थाने महाराष्ट्र से कंडक्ट कर रही हूँ, मुंबई के पास। एंड आई क्विकली शेयर माय रिजल्ट आल्सो विथ यू कि इस कम्युनिटी में जुड़ने से पहले मेरी क्या सिचुएशन थी। बैकग्राउंड से मैं एक एयर होस्टेस का जॉब करती थी। एयर इंडिया में मेरा जॉब हुआ करता था। और अंडरवेट थी, आई वाज नॉट ओवरवेट, आई वाज अंडरवेट। और बहुत सारे लोगों को, ऐसा पतले लोगों को देखते हैं ना, तो बहुत सारे ओवरवेट लोग उनको क्या कहते हैं, फ्री का एडवाइस देने के लिए रहते रेडी रहते हैं, अरे तुम्हारे तो मजे हैं, तुम तो कुछ भी खा सकते हो वगैरह वगैरह। और ऐसे फ्री के एडवाइस मुझे भी मिलते थे। एंड वजन अगर बढ़ाना है तो तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे दिग्गज लोग भी मुझे जब एडवाइस देते थे, यानी कि जिनकी खुद की सेहत अच्छी नहीं है, ऐसे भी लोग। तो आपके आसपास भी ऐसे लोग रहेंगे। एंड जब मैं एक्चुअली इस कम्युनिटी के सामने आई तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ नहीं रही थी अच्छी सेहत के लिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आज आप इस सेशन में आए हैं तो आप ऐसे ही मतलब बाय द वे नहीं आए हैं। ये सृष्टि का एक डिजाइन है। मतलब सृष्टि किसी लड़की का नाम नहीं है, सृष्टि यानी कि मदर नेचर का डिजाइन है, ये भगवान का डिजाइन है, ऐसे आप बोल सकते हैं कि ऊपर वाले के डिजाइन की वजह से मतलब अब वो मोहरे चलाते हैं। और आज ये मोहरा इस मीटिंग में, इस सेशन में वो मतलब आपको इधर बिठाया है। तो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपने शायद से कुछ मांगा रहेगा ऊपर वाले से कि मुझे अच्छी सेहत चाहिए, शायद से कभी मांगा रहेगा, और आज शायद से आपको वो वरदान मिला है। चलो इधर आके बैठो, इधर शुरुआत होने वाली है, यहाँ से शुरुआत होगी। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जब मैं पहली बार इस तरह के सेशन में आई थी तो मैं भी अच्छी सेहत की इसी तलाश में नहीं थी। मेरे छोटे भाई को इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना था और मैं घर पे बैठ के उसको मना कर रही थी। मतलब वो ऐसा हमारा मिडिल क्लास ब्रेन वॉश चल रहा था। मिडिल क्लास क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, तो हमारी एक टिपिकल सोच होती है। टिपिकल मतलब ऐसा कुछ बहुत अच्छा अच्छा घर पे आके बोला था उसने। तो हम लोग ऐसा उधर बैठ के सोचते हैं कि सब कुछ कैसे अच्छा हो सकता है, इतना कैसे अच्छा हो सकता है, जरूर दाल में कुछ काला है ना, ये हमारी टिपिकल सोच होती है। तो दिस इज हाउ आई वाज थिंकिंग, नहीं तुम इतना इतना भी टाइम वेस्ट मत करो इधर। एंड ध्यान दो अपनी पढ़ाई के ऊपर। थैंकफुली उन्होंने मुझे इस तरह के सेशन में इनवाइट किया। एंड माय गॉड, उस सेशन में पहुंचने के बाद वहां पे मैंने अमेजिंग चीजें सुनी, बहुत सारे लोगों के अमेजिंग रिजल्ट सुने। और वो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ तो अलग है, और मुझे अगर अच्छे से जानकारी मिलेगी और अगर मैंने इस कम्युनिटी का हिस्सा बनी और जो भी वो गाइडलाइंस दे रहे हैं वो अगर मैंने फॉलो किया तो मेरी सेहत में भी थोड़ा अच्छा बदलाव आ सकता है। एंड थैंक्स टू दिस कम्युनिटीज गाइडलाइंस और मेरे कोच के सपोर्ट की मदद से, अच्छे न्यूट्रिशन की मदद से, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए मैंने अभी तक 10 किलो का हेल्दी वेट गेन किया हुआ है। आई फील फैंटेस्टिक। अब दोनों फोटो में जो मैंने नीचे साल लिखे हुए हैं, ईयर भी लिखे हुए हैं, आप अंतर देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हम जैसे लोगों को क्या कहते हैं मालूम है क्या? अरे तुम तो लकी हो, तुम शायद से मतलब तो जेनेटिकली लकी हो तुम, ऐसा। और पहले कुछ दिन ना मेरे पास इसके लिए जवाब नहीं हुआ करता था। मैं सोचती थी कि हाँ शायद से मैं लकी हूँ। लेकिन फिर मैं एक दिन ऐसे ही बैठी बैठी सोच रही थी कि लकी कैसे बोल सकते हैं, मेरी मम्मी को थायराइड है। मतलब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में हूँ तब से मेरी फोर्थ स्टैंडर्ड में थी तब से मेरी मम्मी को थायराइड है। और थायराइड में आपको पता है एक ऐसा थायराइड जिसमें आपका वजन बढ़ता जाता है। तो मैं सोच रही थी कि फिर कैसे जेनेटिकली मैं पतली हूँ? देन इट इज नॉट जेनेटिकली, देन ये सब मेरी मेहनत, कम्युनिटी के दिए हुए गाइडलाइंस, और इस कम्युनिटी में बने रहने के कारण आई एम एबल टू मेंटेन माय आइडियल वेट। मतलब मैं इस वजन में और एक अच्छी एंटी एजिंग इफेक्ट को एंजॉय कर पा रही हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी। एंड ये मेरे लाइफ के कुछ पड़ाव है जब हमने शुरुआत की थी। फिर हमारे ट्वेंटीज की फोटो है, हमारे थर्टीज की फोटो है, फिर प्रेगनेंसी की फोटो है। प्रेगनेंसी में तो लोग मोटे होते ही है ना। तो मैंने भी पुट ऑन किया, लेकिन फिर वो वापस नीचे आ गया थैंक्स टू दिस कम्युनिटी गाइडलाइन। मतलब मैं ओवरवेट तो नहीं हुई थी, लेकिन जो एक थोड़ा बहुत बच्चे बच्चे के लिए जितना चाहिए होता है उतना तो पुट ऑन कर ही लिया था, एंड इट केम डाउन नेचुरली। एंड थैंक्स टू थैंक्स टू दैट वी आर नाउ एंजॉयिंग अवर फोर्टीज, वी आर फीलिंग फैंटास्टिक, वेरी एनर्जेटिक। पहले से ज्यादा बेहतर फिटनेस, पहले से ज्यादा बेहतर इम्यूनिटी, अच्छी स्किन, अच्छी एनर्जी, और क्या चाहिए, है ना? सो आज हम कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी फोटोज को ऐसे करना चाहते हैं, जैसे रिवर्स एजिंग। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि शादी के टाइम पे ऐसी मस्त सजी धजी हुई फोटो होती है और शादी के बाद फिर ऐसे होने लगती है, चेहरे की रंगत निकल गई, एनर्जी नहीं है, इच्छा ही नहीं है कुछ करने की। सो हमारा वैसा नहीं, हमारा उल्टा होते जा रहा है। अगर इस कम्युनिटी में ना होती तो शायद ऐसा ना होता। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माई कोच एंड अमेजिंग हर्बलाइफ कम्युनिटी। तो चलिए आज के टॉपिक में उतरते हैं। आज का टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा वेलनेस के बारे में जानेंगे, राइट? बहुत वेलनेस वेलनेस बात होती है ना, मतलब ये शब्द आज इतना आसानी से, इतना
ज्यादा बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा है ना, कि लोगों को वेलनेस वेलनेस का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लॉट ऑफ पीपल थिंक, ऑफकोर्स हम भी बात करते हैं कि वेलनेस इज ऑपोजिट ऑफ इलनेस, लेकिन सिर्फ वो नहीं है उसका मतलब। वेलनेस या हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ सिकनेस, मतलब अगर आप बीमार नहीं है तो आप हेल्दी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अंदर क्या पनप रहा है ये हमें बाहर से नहीं दिखता है। अवर बॉडी इज नॉट ट्रांसपेरेंट। सो अंदर हम क्या गड़बड़ी कर रहे हैं ये बाहर से दिखता नहीं है। वन फाइन डे सडनली हमें ऐसा पता चलता है कि अरे ये हो गया या वो हो गया, सम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इशू। सो वेलनेस का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ सिकनेस। तो हम बताना चाहते हैं कि आप अगर अपनी सेहत को लेके अगर सीरियस है, तो आपको ये पता होगा कि लोग जनरली अपनी सेहत को नापने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसमें से एक पैरामीटर होता है वजन। और कई बार ना, इंडिया में आज भी हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं और उन्हें कई बार ये पता नहीं होता है कि मेरा आइडियल वजन कितना होना चाहिए। आज ही सुबह मुझे एक सीनियर सिटीजन है, उन्होंने अपना एज भेजा, हाइट भी भेजी और एज भी भेजा, और बोले कि ये एज के हिसाब से मेरा वजन कितना होना चाहिए। फिर मैंने उनको यही समझाया जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, कि आइडियल वजन ऐसे डिसाइड होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। और जरूरी है कि आपको मतलब उम्र बढ़ती जा रही है, बुढ़ापा आते जा रहा है, तो जरूरी है कि आपकी कमर में दर्द हो ही? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर अपनी हड्डियों का और अपने मसल्स का अच्छे से ध्यान रखेंगे, सिर्फ डाइट डाइट डाइट, वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस और एक्सरसाइज 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 यही करते रहेंगे, तो आप इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। तो आज हम चाहते हैं कि आप सिर्फ वजन के ऊपर फोकस ना करें, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हमारी सेहत में है, कुछ पैरामीटर्स है, उसके ऊपर फोकस करें, और इसीलिए आज का सेशन है। तो ऑफकोर्स वजन के बारे में भी बात करेंगे। पहले पता तो करें कि आप में से कितने लोगों को अपना आइडियल वेट पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप जो भी पुरुष इस कॉल पर है, तो आपको, अरे वाह लोग हैंड रेज कर रहे हैं, वेरी गुड। आपको पता है क्योंकि आप कम्युनिटी में आ रहे हैं, राइट? कम्युनिटी आने के बाद पता चला आपको। सो जिन जिन लोगों को पता है, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, आई वॉन्ट टू क्लैप फॉर यू। और जिन जिन लोगों को नहीं पता है अभी तक, तो आप लिख लीजिए कि पुरुष जो है उनको उनका जितना कद होता है, सेंटीमीटर्स में अपना कद नापिए, आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर्स में उतना नापिए, और उस आंकड़े में से 100 को माइनस कीजिए। वो जो आंकड़ा आएगा ना, वो आपका आइडियल वजन होना चाहिए पुरुषों के लिए, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए जो भी आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में है, उस आंकड़े में से 105, 105 माइनस कीजिए, तो आपको आपका आइडियल वजन मिल जाएगा, उतना आपका आइडियल वजन होना चाहिए। होता क्या है कि इंडिया में बहुत सारी महिलाएं ना, जो जनरली काफी शॉर्ट होती है। हम इंडियंस यूजुअली कंपेयर टू मेनी अदर रेसेस, हम काफी कंपेरेटिवली उतने टॉल नहीं होते हैं, मतलब बहुत कम इंडियन ऐसे होंगे 6 फीट या इसके ऊपर होते हैं। और हम महिलाएं तो हम एवरेज के आसपास ही रहती है, हमारा एवरेज ही 5'2" या 5 फीट ऐसा होता है। सो जनरली जब महिलाओं को पता चलता है कि अरे मेरी हाइट अगर 152 है, मेरी नहीं है, लेकिन अगर किसी महिला को पता चला कि अरे मेरी हाइट तो 152 है, मतलब मेरा वजन 47 किलो होना चाहिए, तो उनको वो शौक बैठता है। उनको लगता है अगर मैं 47 किलो की हो जाऊंगी तो मैं एकदम ऐसे कांटी हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। और इसीलिए अगली स्लाइड पे आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 47 कब थी, जब मैं 15 साल की थी या जब मैं 17 साल की थी, ऐसा उनको याद आने लगता है। और वो सोचते रहे उतना पतला नहीं होना है मुझे। लेकिन अगर आप आपके कोच की बातें ध्यान से सुनेंगे, तो आपके कोच सिर्फ आपके वजन के ऊपर काम नहीं करने वाले, आपके कोच इन पैरामीटर्स के ऊपर काम करने वाले हैं, जो आपको अगली स्लाइड में अभी दिखेगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर में जरा ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। कौन से आदमी को आप इधर फिट कहेंगे? कौन सा आदमी इधर फिट है? जो ब्लू कपड़ों में है या जो लेफ्ट में है? नीले रंग के कपड़ों में जो आदमी है वो फिट है, या जिसने सिर्फ उसके गारमेंट्स में है वो फिट है? कौन फिट है? आप चैट में डाल सकते हैं, क्योंकि आप अनम्यूट तो नहीं कर पाएंगे अभी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप चैट में डाल सकते हैं। कौन सा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि हाँ ये फिट है, ये आइडियल वजन में है? मैं देख रही हूँ चैट पर, लेफ्ट वाला, वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब। और राइट वाला क्या है? ओवरवेट है ना? राइट वाला ओवरवेट दिख रहा है, करेक्ट? अगर ओवरवेट दिख रहा है तो आप मुझे ऐसा थम्स अप दिखा सकते हैं, या फिर चैट में यस डाल सकते हैं। हाँ, जो राइट वाला है वो ओवरवेट है ना? हाँ हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सब लोग अभी तक उसी सवाल में है। हाँ, अभी जो सवाल के जवाब आए, राइट वाला आपको ओवरवेट लग रहा है। अगर मैंने आपको बताया कि ये दोनों की हाइट और वजन सेम है, तो अब आप क्या कहोगे? दोनों की हाइट भी सेम है और दोनों का वजन भी सेम है, फिर आप क्या कहोगे? व्हाट विल यू से? कंफ्यूज्ड?
क्या कहोगे फिर आप इस पिक्चर को देख के? लेफ्ट वाले की हाइट भी 6 फीट है, राइट वाले की हाइट भी 6 फीट है, लेफ्ट वाले के वजन भी से 90 किलो है और राइट वाले के वजन भी 90 किलो है। अब आप क्या कहोगे? कैसे राइट वाले को आप अनहेल्दी कहोगे? हाउ विल यू से दैट? देख के अंदाजा लगा रहे हैं आप? देख के पता चल रहा है ना आपको? क्या दिखा आपको स्क्रीन पर? एक के मध्य प्रदेश में ज्यादा फैट है और एक का मध्य प्रदेश एकदम स्लिम ट्रिम है, वी शेप। उससे पता चला आपको, राइट? सो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये जानना है कि आप हेल्दी है या नहीं, ये सिर्फ आपके वजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और वैसे भी सिर्फ वजन या सिर्फ मसल्स या सिर्फ क्या कहते हैं बाइसेप्स के ऊपर आप कितने हेल्दी है ये आज डिसाइड नहीं होता। आज हम 2000 क्या कहते हैं इस सदी के एक चौथाई यानी कि एक क्वार्टर पूरा होने को आ रहा है। मतलब हम तो एंटर कर रहे हैं, एक्चुअली 25वें साल में एंटर कर रहे हैं। लेकिन इन 25 सालों में इतना बदलाव आ गया कि एक समय में जो लोग 60 साल की उम्र में जो लोग सोचा करते थे ना अपनी सेहत के बारे में, वो लोग आज 40 की उम्र में सोच रहे हैं। वो सोच आज 40 की उम्र के लोगों के मन में आ रही है। क्यों आ रही है? उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपके नोटबुक पेन रेडी है। तो ये पिक्चर आपने देख लिया ना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये जानना है, अगर आपको लेफ्ट साइड में आप चाहते हैं कि मेरा शेप ऐसा हो, लेफ्ट पुरुषों की बात करिए, अभी महिलाओं का तो नहीं है इधर, लेकिन महिलाएं भी यही चाहेंगी ना कि कमर पतली होनी चाहिए। कमर पतली होना यानी कि आप उसको एक हेल्दी हेल्दी प्रमाण में मानेंगे ना, उस शरीर को, उस व्यक्ति को, उस महिला को। तो बेसिकली कमर पतली होनी चाहिए। और कमर पे ज्यादा फैट अगर जमा हुआ है तो ऑब्वियसली लोगों को पता है कि लाइफस्टाइल डिजीजेस वहां से बढ़ने लगते हैं। तो चलो इसको नंबरों में देखते हैं, इसको आंकड़ों में देखते हैं हम लोग। अगर आप जानना चाहते हैं तो लिखिए, हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के फैट होते हैं। और भी होते हैं लेकिन अभी हम मेजर जो होते हैं, जो हमें ज्यादातर अफेक्ट करते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है टोटल बॉडी फैट परसेंटेज, आप चाहे तो ये लिख के ले सकते हैं। एक होता है टोटल बॉडी फैट परसेंटेज, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट। अभी आप बोलेंगे ये शब्द तो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप उसको ट्रंक फैट भी लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं आप उस कॉलम में जो थर्ड कॉलम, थर्ड रो में जो लिखा हुआ है सबक्यूटेनियस फैट या ट्रंक फैट लिख सकते हैं। और तीसरा होता है विजरल फैट। ये 3 टाइप्स के फैट हमको हमारी बॉडी में हम यानी कि मेजर कर सकते हैं। ऐसे आज मशीन्स इंडिया में अवेलेबल है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास, उनको तो पता ही नहीं होता है कि ऐसा मेजरमेंट कहाँ करके मिलता है। और कोई डॉक्टर उनको कभी लिख के भी नहीं देता कि आप किसी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गए, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार चक्कर आ रहे हैं, कहीं मेरा बीपी तो नहीं बढ़ गया। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बीपी चेक करता है और आपको दवाई लिख के भेज देता है। ये आपको कभी नहीं बोलता कि जाओ बॉडी फैट एनालिसिस करके आओ। है ना? मैंने तो अभी तक नहीं सुना किसी डॉक्टर को ये कहते हुए। आगे कहेंगे तो यू नेवर नो। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया है अभी तक तो टॉक टू योर कोच। बिकॉज बीमारी होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन बीमारी ना हो इसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं ना। आप अपने आप को बीमारी के लिए एक सॉलिड क्या कहते हैं कवच तैयार करना चाहते हैं अपने आसपास और अपने परिवार के आसपास, राइट? इसी के लिए लोग कोशिशें करते हैं। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। तो अगर आप महिला हैं, लिख लीजिए ये पैरामीटर्स कि आपका टोटल बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो आपका जितना वजन है उससे उसके सिर्फ 25% वजन टोटल बॉडी फैट का होना चाहिए। आपका जितना वजन है, मान लीजिए अगर आप 50 किलो की है तो उसका सिर्फ 25% वजन यानी कि 12.5 किलो बोल सकते हैं, राइट? हाँ, 12.5 किलो। किलोज में तो अपने को दिखता नहीं है ना फैट। आप मशीन खड़े हो तो आपको ऐसा अलग से दिखाता है क्या कि हाँ अभी फैट का वजन पता चला, अभी मसल का वजन पता चला? नहीं, आपको परसेंटेज में वो स्पेशल मशीन भी के ऊपर खड़े होने के बाद ही पता चलेगा। तो महिलाओं का 25% के नीचे रहेगा तो वो हेल्दी रेंज में, और भी नीचे रहेगा तो और भी बढ़िया। हम आगे दिखाएंगे आपको कुछ स्लाइड्स, तो आप अंदाजा लगाइए आपको कौन से रेंज में रहना है, कौन से परसेंटेज में आपको रहना है। और पुरुषों के लिए आपका फैट परसेंटेज 20% से कम होना चाहिए। आप बोलेंगे ये तो भेदभाव है। हाँ हाँ हाँ, अभी है, अभी क्या करें, आपकी बॉडी हमारी बॉडी अलग है, तो यू हैव टू हैव डिफरेंट नंबर्स। सो हमारा बॉडी फैट परसेंटेज 25% से कम होना चाहिए हमारे वजन के। और पुरुषों के लिए आपके वजन के 20% से आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होना चाहिए। सेकेंड कॉलम के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले थर्ड कॉलम में जाते हैं। सबक्यूटनिस फैट, ये दूसरे टाइप का फैट है। ये जनरली हमारे एब्डोमिनल एरिया, हिप एरिया, कमर पर ये जो जमा हो रहा होता है ना, या फिर स्किन के नीचे ओवरऑल जो आप ऐसा पकड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग, पुरुष लोग अपना बाइसेप्स बनाने के लिए जिम में जाते हैं तो उनको दिखता है ना कि अरे बाइसेप्स के शेप आया। बहुत सारी महिलाएं जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ओवरवेट होती है तो उनका ऐसा नीचे फैट लटकता है, तो वो होता है सबक्यूटनिस फैट। ना सिर्फ ओवरवेट होती है उनमें ही होता है कि सबक्यूटनिस फैट, नहीं, ये सब में होता है, मुझ में भी है।
आई एम एट माई राइट वेट, लेकिन मुझ में भी है सबक्यूटनेस फैट, सबकी बॉडी में होता है। ये स्किन के नीचे का फैट होता है बेसिकली, जो बाहर से दिखता है वो होता है सबक्यूटनेस फैट। ना ये कितना होना चाहिए, ये पुरुष महिला दोनों के लिए सेम है, 15% से कम होना चाहिए। अगर ये 15% से ज्यादा हुआ तो आपकी बॉडी में लाइफ स्टाइल डिजीजेस पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप हाई रिस्क एरिया में आते हैं। तो अगर आपने ये फैट परसेंटेज का ये सारा पता कर लिया, तो आपको नहीं लगता कि अभी आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आपने क्या गड़बड़ी की हुई है ऑलरेडी, और अब आप उसको रिपेयर करने के लिए, यानी अपनी बॉडी की ये फैट परसेंटेज को एडजस्ट करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए, कम ही बेसिकली करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये पता ही नहीं किया, तो क्या होगा, वन फाइन डे सडनली आपको क्या पता चलेगा, अरे यार बीपी हो, अरे यार डायबिटीज हो गया, अभी इंजेक्शन, इंसुलिन या टैबलेट्स। तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है, वो सबक्यूटनेस फैट अगर आपका 15% के ऊपर है तो ज्यादा हो सकता है। ना मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ना हमारी तरह पतले होते हैं। ध्यान से सुनिए इस चीज को, बहुत सारे लोग हमारी तरह पतले होते हैं, लेकिन वो भी अंदर ज्यादा फैट रख सकते हैं, उनके शरीर के अंदर भी ज्यादा फैट हो सकता है। और ऐसे लोगों को एक टर्म दिया गया है, टोफी। लिखिए अगर आप लिख रहे हैं तो, टोफी यानी क्या, TOFI, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। अभी आप बोलेंगे अंदर फैट है तो बाहर से पता कैसे नहीं चल रहा है, आई एक्सप्लेन, आई एम कमिंग टू दैट। अगर अंदर फैट है तो बाहर से पता कैसे नहीं चल रहा, दिख कैसे नहीं रहा बाहर से फैट। अभी तक तो मैंने आपके साथ सिर्फ सबक्यूटनेस फैट के बारे में बात की ना, जो बाहर से दिखता है, जो 15% से कम होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी तक आपको उस फैट के बारे में नहीं बताया जो बाहर से नहीं दिखता, और वो है हमारे लास्ट रो में जो लिखा हुआ है, विजरल फैट। विजरल फैट ये भी सबके शरीर में होता है, और होना भी चाहिए। ये हमारे बॉडी में हमारे ऑर्गन्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए होता है, हमारे ऑर्गन्स के आसपास कुशन के जैसा काम करता है। जैसे अगर आप, कितने लोग यहाँ पे टू व्हीलर चलाते हैं या आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आप सबकी गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होता है, राइट। अगर गाड़ी खड्डे में गई तो आपको जोरदार झटका ना बैठे, इसलिए वो गाड़ी का शॉक जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए अंदर शॉक एब्जॉर्बर होता है गाड़ी में। सेम वे विजुअल फैट हमारे शरीर में शॉक एब्जॉर्बर के जैसा काम करता है, इट्स अ कुशन। आप, ताकि आप ऐसा थोड़ा सा पैर फिसल के गिर गए तो इमीडिएटली अंदर आपके दिल को या अपनी आपकी किडनी को चोट नहीं आनी चाहिए, तो वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। लेकिन कितना होना चाहिए, हाउ मच इट शुड बी, तो देखिए उसके सामने लिखा हुआ आइडियल कितना होना चाहिए, 2 से 4 यूनिट के बीच में। अभी आप बोलेंगे मेघना जी ये कैसे पता करने का, मुझे क्या पता मेरे अंदर कितना फैट है। इसीलिए तो उस मशीन के ऊपर खड़े रहना होता है जहां पे ये बॉडी फैट एनालिसिस करके मिलता है। तो टॉक टू योर कोच, आपके पास तो सीरीज ऑफ कोच है, कोच है, कोच के कोच है, कोच के कोच है, कोच के कोच है। तो जरूर मदद मांगिए किसी ना किसी से, उनको बोलिए कि ये मैं कहाँ करा सकता हूँ, ये बॉडी फैट एनालिसिस में कहाँ चेक करा सकता हूँ, किसके पास है। तो कोई ना कोई कोच आपको, कोचेस के पास यूजुअली होता है ये, तो कोई ना कोई कोच आपको जरूर इसके लिए मदद कर देंगे। तो पहले अपना ये करवाइए, और पता कीजिए कि बाहर से कहीं आप टोफी तो नहीं है, बाहर से पतले हैं और अंदर विजरल फैट पता चला 5 या 7 है, एंड यू डोंट इवन नो। बाहर से आप पतले दिख रहे हैं, आपको लग रहा है अरे यार मैं तो ठीक हूँ, मैं तो फिट हूँ। लेकिन वन फाइन डे सडनली आपने कभी कुछ पता नहीं किया और सडनली ऐसा आपको डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने बोला अरे ये क्या, आपका बीपी ज्यादा आ रहा है, एंड यू आर शॉक्ड। तो डोंट गेट शॉक्ड, हमें ऐसे शॉक्स नहीं चाहिए, ऑलरेडी अपने बारे में जानिए अंदर से। और आज तो मैं, शहरों में तो मैं ये देखती हूँ, बहुत सारे शहरों में 2 टियर सिटीज में ये देखती हूँ कि लोग हर साल अपना फुल बॉडी फैट नहीं, बॉडी चेकअप कराते हैं, यानी कि ब्लड टेस्ट वगैरह करने के लिए जाते हैं, सारे टेस्ट करा के लेते हैं। बहुत सारे लोगों की कंपनीज की तरफ से उनके लिए, उनके परिवार के लिए इस तरह के टेस्ट रखे जाते हैं साल में एक बार, क्योंकि उनको चाहिए हमारा एम्प्लॉय हेल्दी रहे और बिना छुट्टी मारे, बिना बार बार बीमार पड़े, रोज ऑफिस में आता रहे। तो कंपनीज आर प्रोवाइडिंग दिस, एंड देर आर मेनी कंपनीज जो ये नहीं प्रोवाइड करती है, तो लोग अपने खर्चे से ये करने चाहते हैं, पता करने के लिए कि ब्लड टेस्ट जाके करा और पता करो कहीं मुझे कुछ है तो नहीं, वो HbA1c जो भी है आजकल पता करते हैं लोग। तो वो तो डैमेज होने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन अगर ये नंबर्स आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको ये मालूम है कि अगर मैंने अभी कुछ रिपेयर नहीं किया तो आगे जाके मुझे वो हो सकता है, वो सारी लाइफस्टाइल तकलीफें मेरे शरीर में आ सकती है। तो ज्यादा स्मार्ट क्या है, ज्यादा स्मार्ट ये है कि ऑलरेडी जाके पहले अपने विजिबल फैट परसेंटेज, अपने सारे फैट परसेंटेज इसको बेसिकली पता करो ना। ये तीनों की तीनों फैट परसेंटेज अगर हाई है तो डेफिनेटली अभी आप जानना चाहेंगे ना कि इसको कम करना है फिर, लेकिन मैं तो ज्यादा खाता ही नहीं। कितने सारे लोग ये अभी ये नंबर सोच रहे हैं अपना और सोच रहे हैं मैं तो ज्यादा खाता ही नहीं, मेरा ज्यादा निकला तो मैं क्या करूंगा। कोई है ऐसा सोच रहा है यहाँ पे, अरे मैं तो ऑलरेडी सिर्फ 2-3 ही रोटी खाता हूँ, अभी क्या करूं, आधा रोटी खाऊं। या फिर आप सोच रहे हैं कि यार मुझे तो चावल बहुत पसंद है, तो अभी क्या चावल बंद करना पड़ेगा।
क्या क्या बंद करोगे आप? रोटी भी बंद करोगे, चावल भी बंद करोगे, और उसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा यार ये कम नहीं हो रहा है, तो अभी क्या बंद करोगे? और दाल चावल दाल सब्जी भी बंद करोगे? क्या खाओगे? हवा? हाउ विल यू लिव? तो उसका सोल्यूशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो सेकंड पैरामीटर हमारे चार्ट में है, सेकंड पैरामीटर जिसके बारे में मैंने कहा था कि बाद में बात करेंगे, वो है मसल परसेंटेज, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, और उसके आगे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? मेन का भी नंबर लिखा हुआ है और विमेन का भी नंबर लिखा हुआ है। तो महिलाएं, प्लीज आपके दोनों कान और पूरा अलर्टनेस, पूरा ध्यान यहाँ पर, 100% ध्यान यहाँ पर देकर देकर देखिए और पढ़िए उस स्क्रीन पर कि महिलाओं में भी मसल्स होने चाहिए। और वो भी देखिए कितने होने चाहिए, 30 से 33%। आप समझ रहे हैं 30% मतलब कितना हुआ? आप अगर 50 किलो की है, तो उस 50 किलो में 30% वजन, मान लीजिए आप 100 किलो की, तो उसका 30% कितना होता है? 30 किलो। 30 किलो वजन आपके मसल्स का होना चाहिए। मान लीजिए आप 50 किलो की है, तो उस 50 किलो में आपका 15 किलो वजन मसल्स का होना चाहिए। भी आपको पता है क्या आपके शरीर में कितने मसल्स है? और मान लीजिए अगर आपको पता चल गया कि अरे मैंने चेक किया था मैडम, मेरा तो 22% ही है, 30 होना चाहिए, फिर आप क्या करोगे? अगर आपको पता चला 22% ही है, बहुत सारी महिलाओं को जब उनके कोच कहते हैं ना कि हमें आपके मसल गेन के ऊपर काम करना है, तो वो कहती नहीं 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 नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मसल गेन नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ वेट लॉस करना है, मुझे तो सिर्फ ऐसा इधर थोड़ा सा ज्यादा है मेरा वो कम करना है, मुझे सिर्फ ऐसा इधर कमर पे ज्यादा है वो कम करना है। लेकिन उसको, अगर मैंने आपको क्या बोलते हैं उसको, रामबाण बता दिया, रामबाण उपाय, कि ये इधर का फैट, ये इधर का फैट, और है ना इधर इधर फैट हुआ है, सेकंड क्या बोलते हैं उसको, डबल चिन, ये अगर कम करना है, तो आप करोगे क्या? अगर मैंने आपको रामबाण उपाय बता दिया, कितने लोग करेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू इट? हाँ यार ये फैट अच्छा नहीं दिखता है, वो फोटो में दोस्तों के साथ खड़े रहते तो एक्स्ट्रा फैट दिखता है, इट डजंट लुक गुड। इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो पहली चीज, वो कहते हैं ना कि इधर मुंबई में तो मैंने बहुत बार सुना है कि जब लोगों को जुकाम हो जाता है ना, तो लोग उनको बोलते हैं, जुकाम हो गया है, नाक बह रही है, जा जाके आइसक्रीम खा। मतलब क्या? इधर महाराष्ट्र में हम कहते हैं काटे नहीं काटा काटा। मतलब आपके पैर में अगर कांटा चुभ जाए, तो उस कांटे को निकालने के क्या यूज करते हैं? दूसरा कांटा यूज करते हैं। तो अगर आपको फैट को फाइट करना है, फैट के साथ फाइट करना है, नहीं मैं आपको फैट खाने के लिए नहीं बोलने वाली हूँ, अगर फैट को फाइट करना है तो आपको मसल का वजन बढ़ाना पड़ेगा। मेनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग लेकिन मुझे तो वजन कम करना है, मसल का वजन बढ़ा के क्या फायदा? आई कम टू दैट। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है, जैसे जैसे आपका मसल का परसेंटेज ऊपर जाने लगेगा, वैसे वैसे आपका फैट का परसेंटेज नीचे आने लगेगा। और इस दौरान, अगर आप ऑलरेडी वेट लॉस के प्रोसेस में हैं, अगर आप ऑलरेडी मैराथन में हैं, या ऑलरेडी आपने आपका प्रोसेस वेट लॉस का शुरू कर चुके हैं, और 3-4 किलो कम हुआ है या 8-10 किलो कम हुआ है, लेकिन अभी रुका हुआ है, रुका हुआ नहीं है, आप बस आपके मसल का वजन बढ़ाते जा रहे हैं और फैट का वजन कम करते जा रहे हैं, तो इधर आधा किलो फैट कम हुआ, इधर आधा किलो फैट, आधा किलो मसल बढ़ा, तो फिर वजन में कितना फर्क दिखेगा? सेम, उतना ही रहेगा ना, क्योंकि आपने आधा किलो फैट का वजन कम किया और उसकी जगह पे आधा किलो मसल जमा किया, तो वजन तो उतना ही आएगा, राइट? तो मेनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग नहीं नहीं नहीं, लेकिन मुझे वो नहीं करना है, मुझे फैट भी कम करने दो और मसल तो कम ही रहने दो, टेम्पररी वेट लॉस करना है आपको। कितने लोग ऐसे हैं जिनको टेम्पररी वेट लॉस चाहिए? मतलब अभी कम करके दो, बाद में बढ़ा तो भी चलेगा। एनी वन लाइक दैट? है ऐसा कोई? यहाँ कोई हाथ नहीं उठाएगा, मुझे पता है, क्योंकि सबको क्या चाहिए? इतनी मेहनत करके कम कर रहे हैं ना, वापस नहीं आना चाहिए, फिर से बढ़ना नहीं चाहिए। तो उसका रामबाण उपाय बताऊं? मसल गेन। यू हैव टू गेन मसल्स। आपको और महिलाओं को मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, जब हम मसल गेन की बात कर रहे हैं, तो आपको और हमको वो ऐसे टाइगर श्रॉफ जैसे बाइसेप्स नहीं आने वाले। अगर आपको ऐसे बाइसेप्स चाहिए ना, तो आपको पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। विमेन के अंदर उस तरह के हॉर्मोन्स होते ही नहीं है कि हम उतने बड़े बड़े बाइसेप्स बना रहे हैं, या वुमेन होने के बावजूद हमारा ऐसा ना आवाज बदलती जा रही है, एकदम मैनली दिख रहे हैं, ऐसा ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हो सकता। इनफैक्ट वी विल लुक अमेजिंग, और शेप में आएंगे और ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग, फर्म एंड डेलिकेट शेप में। स्ट्रॉन्ग लगेंगे आप, फर्म भी लगेगी बॉडी और डेलिकेट भी लगेगी। मतलब क्या बोलते हैं उसको, दीपिका पादुकोण की तरह, है ना? और या जो भी आपकी फेवरेट है उनके बारे में सोचो, जो भी लोग वर्कआउट करते हैं, तो उनके बारे में सोचिए। एंड अगर आप ऐसे व्यक्ति है खास करके कि आपने जिंदगी भर कभी एक्सरसाइज नहीं किया हुआ, हाँ, और आपने अब भी जाके अपनी 30 की पड़ाव पार किया, या 40 का पड़ाव पार किया, या 50 का पड़ाव पार किया, और अब आप सोच रहे हैं अभी अपनी सेहत की तरफ ध्यान देने के लिए
देखना पड़ेगा, वरना बहुत सारे बड़े बड़े बिल कटेंगे हॉस्पिटल में। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति है और इस एज के इस स्टेज में आपने शुरू किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेंटली प्रिपेयर करना चाहती हूँ कि आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप 40 की उम्र पार करते हैं ना, ये प्रोसेस थोड़ा और स्लो हो जाता है। तो यंगस्टर्स, अगर आप ये सोच रहे हैं अरे अभी तो हम यंग है, अभी तो हमारी उम्र ही है खा पी के एंजॉय करने की, नहीं, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि एक बार 30 के आगे आप चले गए ना, तो एवरी ईयर हमारी बॉडी, लिखिए मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, 30 की उम्र पार करने के बाद एवरी ईयर आपकी बॉडी 1% मसल अपने आप ड्रॉप करती है, लूज करती है। इसको क्या कहते हैं? बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाना। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये आपके साथ होता है। बस इतना ही है कि हमको 30 के बाद 31 बर्थडे आया, आपका 31st बर्थडे अगर आया, तो इमीडिएटली 31st बर्थडे को आपको दिखता नहीं है कि अरे यार बुढ़ापा आ गया, मसल्स लूज हो गए। कुछ कुछ लोगों को दिखता है 35-36 की उम्र में ही उनको ऐसा कमर दर्द चालू हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे आ जाता है। 35-36 की उम्र में आज लोगों के साथ ये हो रहा है। वाई? बिकॉज हम लोग आज बात करेंगे कि इतनी इतनी कम उम्र में ये कैसे हो रहा है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप आपके लेट 20s में हैं या इवन अर्ली 20s में हैं या 30s में हैं, तो आपको अभी ऐसा नहीं सोचना है कि थोड़ा बाद में देखते हैं, अभी तो काम करने की उम्र है, थोड़ा मेहनत करूंगा, अपना करियर के ऊपर ध्यान दूं। क्यों ना हम ऐसी चीजें करें कि हम दोनों चीजों के ऊपर ध्यान दें, करियर के ऊपर भी ध्यान दें और अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान दें। ऐसा क्यों ना करें? तो अगर आपके पास एक कोच है उस चीज का ध्यान देने के लिए, तो डेफिनेटली आप ये चीज हासिल कर सकते हैं। और आप बहुत लकी है कि आप एकदम सही जगह पर आए। लिखिए अपनी डायरी में, अगर आप लिख रहे हैं कि आई एम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट कोच। लिखिए ना, मैं रुक रही हूँ आपके लिए, आप सेंटेंस फिनिश कर रहे हैं तब तक। आई एम एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस विद द राइट कोच। हिंदी में अगर लिखना चाहते तो ऐसा लिखिए, मैं एकदम सही जगह पे सही समय पे सही कोच के साथ जुड़ा हूं या जुड़ी हूं। अब आगे क्या करना है आपको? बस सही कदम उठाने। ओके, सही कदम कौन बताएंगे आपको? आपके कोच बताएंगे। तो मसल परसेंटेज का नंबर एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, क्योंकि ये नंबर आपके दिमाग में ना ऐसा छप जाना चाहिए जैसे काले पत्थर के ऊपर लकीर। विमेन का मसल परसेंटेज होना चाहिए 30 से 33% और पुरुषों का होना चाहिए 33 से 36%। इससे ज्यादा होगा तो कुछ हार्म है क्या? नहीं, इससे ज्यादा है तो और भी अच्छा है। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जब आपका मसल परसेंटेज ज्यादा होता है या कम होता है, तो आप कैसे दिखते हैं, आपकी बॉडी कैसे दिखती है। तो अभी ये फोटो देख के ऐसा शर्मा मत जाइए, ये एक एग्जाम्पल के लिए है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि हम हमारे शरीर का अगर ध्यान रख रहे हैं तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो डोंट गेट फोटो देख के ऐसा अजीब मत फील कीजिए। तो ये देखिए, पुरुषों के लिए आप देख रहे हैं, राइट साइड का फोटो देखिए, टॉप राइट कॉर्नर में पुरुषों का फोटो दिया है। 30 से 32% क्या है? वो फैट परसेंटेज है, ये मसल परसेंटेज नहीं है। राइट साइड में जो दिख रहा है वो 30 से 32% फैट परसेंटेज वाले पुरुष का शरीर है। तो बहुत सारे पुरुष ऐसे दिखते हैं ना हमारे आसपास, जो कहते हैं यार ये प्रेग्नेंट, ये बियर बेली या प्रेग्नेंट लग रहा है मैं। तो ये बिकॉज इसलिए है क्योंकि आपके शरीर में फैट परसेंटेज 30% के ऊपर गया है। कितना होना चाहिए? वो 20% के नीचे होना चाहिए। सेकेंड पिक्चर में देखिए 20 से 22% है। थर्ड पिक्चर में देखिए 20 के नीचे आया है, थोड़ा हेल्दी लग रहा है, 14 से 15%। उसके अगले पिक्चर में देखिए 8 से 10%। एक बार आप सिंगल डिजिट में आ गया ना आपका फैट परसेंटेज ना, फिर सिक्स पैक्स दिखने लगते हैं। यहाँ कोई है कि ऐसा जिनको सिक्स पैक्स वगैरह बनाने में इंटरेस्ट है? तो देखिए आपको आपका फैट परसेंटेज सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा, और उसके लिए ऐसा बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। ध्यान ध्यान से सुनिए, इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी के साथ एक ही दिन जिम में गए, अरे लॉट ऑफ पीपल आर रेजिंग हैंड एंड पीपल इन 60s वांट टू हैव सिक्स पैक्स। वाओ, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। यू कैन एंड यू विल, आप एकदम सही जगह पे है, डेफिनेटली कर पाएंगे। मुझे भी सिक्स पैक्स तो नहीं बनाना, लेकिन हाँ फ्लैट एब्स चाहिए, जो महिलाओं का है ना नीचे पिक्चर, वो चाहिए। तो वी आर वर्क आई एम वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। नया साल आ रहा है, नए साल में नए गोल्स, न्यू ईयर न्यू मी, सुना है ना आपने ये? तो हमारे नए साल में हम हमारा नया रिजल्ट लेके आने के लिए काम कर रहे हैं, एंड वी विल शो यू वेरी सून। तो अगर आप सिक्स पैक्स में इंटरेस्टेड है तो सिंगल डिजिट में चाहिए, और अगर उससे भी ज्यादा चाहिए तो आप देख रहे हैं 5.5 to 7%, 3 to 4%, मतलब एकदम ऐसा कॉम्पिटिशन लेवल पे जाके। महिलाओं के लिए देखिए, महिलाओं के लिए पिक्चर्स दिए हुए हैं, फैट परसेंटेज देखिए कितना होना चाहिए अगर आप अपने फैट परसेंटेज को, यानी अपने बॉडी को शेप में रखना चाहते हैं। बहुत सारी महिलाएं हमें इंडिया में दिखती है जिनका फैट परसेंटेज, मैंने 40% के ऊपर फैट वाली महिलाओं से भी मिली हूँ।
ये आजकल इंडिया में ऐसे लोग, महिला क्या पुरुषों से भी मिली हूँ, सॉरी मैं सिर्फ महिलाओं के बारे में बात नहीं करना चाहती, पुरुषों से भी मिले हैं जिनका फैट परसेंटेज 40%, 45%, ऐसा मतलब क्रेजी है। एंड हमें ऐसा लगता है कि बाप रे इनको कितनी तकलीफ होती रहेगी, सिर्फ अपनी चेयर से उठ के किचन तक जाके पानी का ग्लास लेने में कितनी तकलीफ होती होंगी इनको। और हमको जब उनको मशीन पे खड़ा करते हैं हमें बहुत मतलब अंदर से ऐसा लगने लगता है कि प्लीज सही डिसीजन लेना, प्लीज सही डिसीजन लेना ये कंसल्टेशन के बाद। सो महिलाएं 34 से 35% ऐसी रहेगी बॉडी, 25 से 26% सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर 20 से 21%, 17 से 18% लुक्स गुड, हेल्दी। वॉश बोर्ड एप्स, मतलब आप सबके घर में टीवी है, टीवी कैसा है, फ्लैट है ना, टीवी के जैसे फ्लैट पेट, जितना फ्लैट टीवी उतना फ्लैट पेट, वैसा अगर आप गोल रख के चल रहे हैं तो देखिए इधर नंबर्स दिए हुए हैं, तो नाउ यू डिसाइड आपको कौन से नंबर पे रहना है। मैं ये फोटो देखने के बाद मैंने मेरा गोल तो डिसाइड कर, ना अगर आप ये करेंगे तो क्या होगा ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप इस नंबर को ज्यादा सीरियसली लेंगे, कौन से मसल परसेंटेज के नंबर, तो यू आर आपकी लॉन्जिविटी बढ़ने वाली। लॉन्जिविटी मतलब आप समझते हैं लॉन्जिविटी यानी क्या, यानी कि आपकी आयु बढ़ने वाली। और ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो 80, 90, 95 इस उम्र तक रहते हैं, लेकिन आप देखते हैं ना कि 90, 95 की उम्र में वो कुछ लोग एकदम मजबूत रहते हैं, मतलब उनको छड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरे दादाजी है, ही इज 87 ईयर्स, वॉक्स विदाउट छड़ी। और ऐसा मतलब उनके सब दांत मजबूत है, प्रॉपरली खाना वाना खाते हैं। हमारे गांव में तो भाकरी बनती है, भाकरी यानी चपाती गेहूं की भी नहीं, भाकरी थोड़ी सी मोटी होती है, भाकरी वाकरी का वो खाना खाते हैं प्रॉपर। 87 ईयर्स, टचवुड, फैंटास्टिक हेल्थ। क्यों? क्योंकि गांव में रहते हैं, हमारे जैसा शहर की लाइफस्टाइल नहीं है, दिन भर बैठे हैं एंड एवरीथिंग, तो ऐसी लाइफस्टाइल नहीं है। एंड क्या बोलते हैं, थिन एंड स्ट्रांग है, जो जनरली अपने गांव के लोगों को देखा रहेगा। लेकिन यही अगर मैं मुंबई के या किसी शहरी विभाग के किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देख लूं, 60 65 के या 70 के या इवन 75 के, तो 75 के व्यक्ति से वो 87 वाले ज्यादा यंग या ज्यादा एनर्जेटिक, स्किन में एनर्जी, आंखों में, स्किन में एनर्जी नहीं, स्किन में शाइन, आंखों में चमक, और उनके चाल में एनर्जी, है ना, स्ट्रेट चलते हैं, ऐसे लोग दिखते हैं उनसे 10 साल ज्यादा उम्र होने के बावजूद। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक तो नंबर वन लाइफस्टाइल, और दूसरा वो गांव में बहुत सारा मेहनत मशक्कत का काम करते हैं तो मसल्स अच्छे खासे होते हैं। आप महिलाओं को भी देखेंगे, गांव की बहुत सारी ऐसी महिलाएं आपको दिखेंगी जो अच्छी खासी तगड़ी मजबूत है, घर के सारे काम भी कर रहे हैं, कपड़े भी हाथ से धो रहे हैं। लेकिन वही हम यहाँ पे आके देखते हैं 50 55 की महिलाएं कैसी हो जाती है, घर में सब है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, हाँ, मसाला पीसने के लिए मिक्सर है, और बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है, और इन सब चीजों को चलाने के लिए बाई भी है, मेड भी है ये सब चीजें करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद 50 55 की उम्र में वो ऐसे हो जाते हैं जैसे अरे बाप रे एनर्जी ही नहीं है, थकानी है दिन भर। वह इसके बहुत सारे कारण है, और उसमें से एक मेजर कारण है, लेडीज प्लीज पे अटेंशन, मसल्स नहीं है। देखिए, भारतीय महिलाएं दुनिया में सबसे कम मसल मास रखने वाली महिलाएं। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं। तो हम इस तरह के सेशन करने के पीछे कारण भी यही है कि हाँ, अब अभी यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ऐसी बैठी होंगी जिनकी उम्र शायद से 50 55 या 60 है, और वो वहां पे बैठ के सोच रही है, ये तो बोल रही है इसका मसल गेन हो जाएगा, मेरा कैसे होगा, मैं तो हो गई 50 के ऊपर, या तो मैं तो हो गई 55 60 के ऊपर। स्लो हो सकता है लेकिन होगा जरूर, इतना पक्का पता है। आपको ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी, मुझसे ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी, और आप डेफिनेटली मसल गेन कर सकते हैं। अगले एक साल में 2025 के दिसंबर तक आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अपनी उम्र की आपकी सोसाइटी की जो भी महिलाएं हैं उनके साथ जब आप चलेंगे ना, तो उनको ऐसा आपको देख के थोड़ी सी जलन होने लगेगी कि ये हमसे तेज कैसे चल रही है, इसकी स्किन में इतनी चमक कैसे आई है, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन मसल गेन। तो आपको ऐसे कुछ मसल वसल नहीं आने वाले, बाइसेप्स नहीं आने वाले, बट यू विल ऑटोमेटिकली फील कि अरे पहले जितनी थकान होती थी उतनी होती नहीं है। सिंपल चीज मैं आपको बताती हूँ, अब पानी से भरी हुई बाल्टी उठाते हैं, मैंने उसमें नोटिस किया था कि पानी से भरी हुई बाल्टी जब उठाना दिक्कत होने लगी थी ना, जी हाँ, मुझे भी होने लगी थी, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे थे अपनी तरफ। तो पानी से भरी हुई बाल्टी उठाने के लिए जब दिक्कत होने लगी, उसके बाद जब अपने मसल गेन के ऊपर वर्क करना शुरू किया, तभी ये नंबर हमको नए नए पता चले थे। और अब मैं देखती हूँ कि आराम से उठा सकते हैं, दोनों हाथों में दो बकेट भी उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मसल गेन के ऊपर काम किया। आपको दिख रहा है क्या किधर मसल, दिख रहा है किधर बाइसेप वाइसेप? बट आई एम वर्किंग ऑन माई मसल गेन। मैं कितना भी कर लूं मुझे वैसा मसल नहीं आएगा, बट आई नो आई एम बिल्डिंग मसल्स, मुझे दिख रहा है। वाई? बिकॉज अभी मुझे पता है कि मुझे कौन से नंबर तक पहुंचना है, मुझे कौन से नंबर तक मेरे फैट्स को लेके जाना है, कौन से नंबर तक मेरे मसल्स को लेके जाना है। तो आई एम टेलिंग यू, अगर आप ऐसी महिला हैं, या सॉरी मैं पुरुषों से भी बात कर रही हूँ, अगर आप ऐसे पुरुष है जो सोच रहे हैं अरे अभी तो उम्र हो गई, अभी कैसे बनेंगे मेरे सिक्स पैक्स एब्स,
सिक्स पैक्स एब्स ऑलरेडी है आपके अंदर, आपके पेट में ऑलरेडी सिक्स पैक एब्स है, सिर्फ उसके ऊपर जो है ना फैट की परत जमा हो गई है, हमको सिर्फ उसको हटाना है, दैट्स इट। और उसको हटाने के लिए आपको ऐसा चावल छोड़ो, रोटी छोड़ो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। कुछ पेशेंस चाहिए, कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए, आपकी कोच कोच की गाइडलाइंस चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, टोटल सरेंडर। पहले तो आपको कोच को कंप्लीटली सुनना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब आप मसल गेन करना शुरू करेंगे तो एक अमेजिंग एंटी एजिंग इफेक्ट आपको दिखेगा। ये आप देख रहे हैं, फर्क देख रहे हैं आप दोनों साइड में? ये मसल गेन के कारण हो सकता है। इफ यू गेन मसल्स, अभी ये तो बहुत मैसिव है, ये एक साल के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन ये होने से पहले, इस तरह का डैमेज होने से पहले आप अपनी स्किन को ऐसे मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन में वो चमक रहेगी मसल्स के कारण, क्योंकि आपने मसल परसेंटेज अपना नॉर्मल रखने के लिए उस दिशा में काम करना शुरू किया। तो आपका बॉडी एज जो है, आपकी लॉन्जेविटी जो है, वो बढ़ने लगेगी अगर आप अपने मसल परसेंटेज को बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं। अफकोर्स इसके लिए स्पेशल सेशंस होते हैं। अगर आप हर न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक में आते रहेंगे ना, आपको हर बार कुछ अमेजिंग चीज सुनने को मिलेगी। अगली बार जब भी प्रोटीन के ऊपर टॉपिक आए ना, मतलब पूरा काम धाम सब खत्म करके, फिनिश करके, घर वालों को सबको लेके एक साथ बैठो, सब लोग नोटबुक पेन लेके बैठो और उस सेशन में बैठना और समझना कि कैसे करना है। क्योंकि आज हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बताना चाहती हूँ कि हम ऐसे क्यों हैं, हम इंडियन लोग ऐसे क्यों, मतलब हम, हमें क्यों नहीं है मसल। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि महिलाएं, इंडियन महिलाएं जो है, भारतीय महिलाएं, दुनिया में सबसे कम मसल मास भारतीय महिलाओं का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो थोड़ा हम हमारा साइंस की क्लास नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा हमारे शरीर के बारे में सीखेंगे, थोड़ा समझेंगे। एकदम सिंपल भाषा में, डायग्राम देख के डर मत जाइएगा। तो हम ध्यान में रखिए कि हमारा शरीर जो है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हमारा शरीर में एक सिस्टम चलता है ना। जैसे आप जिस ऑफिस में जाते हैं तो उस ऑफिस का एक सिस्टम है कि प्यून अपना काम करेगा, अकाउंटेंट अपना काम करेगा, सेल्स मैनेजर अपना काम करेगा, सीईओ अपना काम करेगा। तो एक सिस्टम के ऊपर चल रहा है वो ऑफिस। आप बैंक में जाते हैं, आजकल तो लोग जाते नहीं है बैंक में, सब काम मोबाइल भी हो जाता है, लेकिन आप बैंक में जाके देखिए, वहां पे बैंक का हर किसी का एक काम होता है कि आप ये काउंटर पे जाएंगे तो पैसा निकाल सकते हैं, ये काउंटर पे जाएंगे तो पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो एक सिस्टम चल रहा है। स्कूल में जाएंगे, स्कूल का अपना एक सिस्टम चल रहा है कि ये टीचर सारे इसमें मैथ्स और साइंस ही पढ़ाएगी, ये टीचर का इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये टीचर का संस्कृत सब्जेक्ट है। एक सिस्टम के ऊपर काम चलता है। सेम वे हमारी बॉडी में भी एक सिस्टम है, और इस सिस्टम का हिस्सा बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे अवयव, अंग है। और ये बहुत सारे अंग जो है वो अलग अलग टिश्यूज से बने। टिश्यू, अभी आप टिश्यू का मैं हिंदू नहीं बता सकती, लेकिन आप लिखिए, अलग अलग टिश्यूज से बने। टिश्यू यानी टिश्यू पेपर नहीं है, हमारे शरीर में टिश्यू से बना हुआ है। जैसे मसल के टिश्यूज होते हैं, फैट्स के टिश्यूज होते हैं, ऐसे अलग अलग टिश्यूज से हमारे ऑर्गन बने हुए। और ये टिश्यूज जो है वो पेशियों से बने हुए। अगर आपने स्कूल का, अगर थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड का लेसन अगर याद है, ये पेशियों से बने, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? कोशिकाएं। इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर सेल्स। तो हमारा शरीर जो है वो सेल्स से बना हुआ है। कितने सेल्स? करोड़ों, करोड़ों 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 सेल्स है हमारे शरीर में। ना आप में से कितने लोगों को पता है कि जब आपको भूख लगती है तो भूख आपके पेट को नहीं लगती, इन पेशियों को लगती। भूख हमारे पेट को नहीं लगती, लेकिन आप बोलेंगे, "नहीं, आवाज तो पेट से ही आती है, गर गर।" पेट तो सिग्नल भेजता है सिर्फ, यार ये खाना दो, खाना दो। लेकिन भूख किसको लगती है? हमारे पेशियों को लगती है। और आपकी पेशियों को चाहिए क्या? दाल चाहिए, सब्जी चाहिए। अरे भिंडी क्यों बनाई है आज? अरे पालक क्यों बनाई है आज? ये तो मुझे पसंद नहीं है। जबान के लिए नहीं खाना खाना है, या पेट के लिए खाना नहीं खाते हैं हम लोग। हम खाना खाते हैं हमारी पेशियों के लिए, कोशिकाओं के लिए। तो क्या चाहिए कोशिकाओं को, आप जानना चाहते हैं? क्या चाहिए इन पेशियों को? समोसा नहीं चाहिए, ऑमलेट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? ये चाहिए, हमारी पेशियों को चाहिए प्रोटीन, विटामिन, हेल्दी फैट्स, फाइबर्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। लिखिए, अगर आप लिख रहे हैं कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स यानी ये सारे जो है ना, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को दो हिस्सों में हम, दो कैटेगरीज में हम समझ सकते हैं। एक होते हैं माइक्रो, एक होते हैं मैक्रो। माइक्रो मतलब क्या? छोटी छोटी मात्रा में चाहिए, मिलीग्राम्स में, 200 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, ऐसे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और मैक्रो क्या होता है? ये बड़ी बड़ी मात्रा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट, फाइबर, ये बड़ी बड़ी मात्रा में चाहिए, ये मैक्रो है। सो लेकिन ये दोनों चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, रोटी खा दिया, कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़ा प्रोटीन दी, राइस खा दिया, कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़ा प्रोटीन है, उसके ऊपर दाल चावल खा लिया, उसके ऊपर थोड़ा घी डाला, हेल्दी फैट भी आ गया। तो मैक्रो तो आ गए, माइक्रो का क्या करोगे? आपको पता है क्या कि आपको पालक में आयरन मिलता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट।
हमको थोड़ी कम मात्रा में चाहिए होता है, कुछ मिलीग्राम्स में चाहिए होता है। मैं अभी आपको ये सब नहीं बताऊंगी कितनी मिलीग्राम में चाहिए, लेकिन आपको ये पता है कि हमको आयरन रोज चाहिए, और अगर आयरन नहीं मिला तो हमारी इम्यूनिटी खराब हो सकती है। क्या आपको पता है ये? डू यू नो दिस? नहीं पता है तो लिखिए, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई तो आपकी इम्यूनिटी खराब हो सकती है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई तो आपके बाल भी झड़ सकते हैं। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आपको चक्कर भी आ सकता है। अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी हो गई तो और भी बहुत सारी चीजें खराब हो सकती है, राइट? तो ऐसी छोटी छोटी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए, ये जब हमको, अभी आप में से कितने लोग रोज पालक खाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैड पालक टुडे? नहीं खाया ना? 1%। देखिए, 250-300 लोग यहाँ पर है, उसमें से 2 लोगों ने हाथ उठाया। आज तो आज इन दोनों को ही आयन मिला, बाकी लोग, आज आपको आयन नहीं मिला। याद कीजिए, लास्ट आपके घर में पालक कितने हफ्ते या कितने महीने पहले बना? तो इतने महीने पहले आपको आयन मिला था, और तब से आपको आयन नहीं मिला है। आपको नहीं लगता कि वन फाइन डे सडनली एक दिन डॉक्टर आपको बोलेंगे, अरे आपके शरीर में तो आयन की कमी है, ये लीजिए गोलियां, ये लीजिए दवाइयां, ये खाइए अभी आप अगले 3 महीने। वन फाइन डे वो हो जाएगा, राइट? और फिर हमें क्या लगता है कि अरे ये प्रॉब्लम ना 3 महीने में सॉल्व हो जाना चाहिए। जो चीज आपको रोज चाहिए और वो अपने रोज आपके शरीर को दी नहीं, और आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी उसको 3 महीने में सॉल्व करे, मतलब आप क्या 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 सोच रहे हैं आप? व्हाट आर यू थिंकिंग? ऐसे नहीं वर्क करती बॉडी। आयरन हमको रोज चाहिए, तो हम क्या रोज पालक रोज खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो फिर क्या करें? आज बात करेंगे उसके बारे में, सोल्यूशन के बारे में, बने रहिएगा। तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहती हूँ, ये हमने स्कूल में भी सीखा हुआ है, फूड पिरामिड, राइट? हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए लिखिए, रोज 114 पोषक तत्व चाहिए, उसमें से एक का नाम मैंने अभी आपको बताया, आयरन। ऐसे 114 पोषक तत्व चाहिए टोटल, माइक्रो मैक्रो मिला के सब। आप समझ रहे हैं ना? माइक्रो मतलब छोटे, मैक्रो मतलब ज्यादा मात्रा में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए हमको, ऐसे। तो ये टोटल मिला के हमको 114 पोषक तत्व चाहिए। अभी अगर वो 114 पोषक तत्व हम घर के खाने में से खाने गए, तो देखिए आपको कितना खाना पड़ेगा। फैट सॉइल्स एंड स्वीट थोड़ा सा राइट साइड में देखिए, मीट पोल्ट्री यानी कि अंडा चिकन, ये दिन में 2, ये दिन का है, ये हफ्ते भर का नहीं है कोटा। दिन में आपको इतना खाना पड़ेगा, क्योंकि हमको रोज चाहिए ना 114 पोषक तत्व। तो दिन में 2-3 बार अंडा चिकन, दिन में 2-3 सर्विंग्स ऑफ दूध दही चीज, दिन में 3 से 5 सब्जियां और फ्रूट्स, दिन में 2 से 4 फ्रूट्स। और नीचे देखिए, दिन में 6 से 11 सर्विंग्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ब्रेड पास्ता रोटी चपाती दही, सॉरी राइस, ये सारी चीजें मिलकर दिन में 6 से 11 बार अगर मैंने आपको राइस खिला दिया, तो मिल तो जाएंगे शायद से आपको मिल तो जाएंगे 114 पोषक तत्व, लेकिन आपके शेप का क्या होगा? कैसे रहेगा आपकी बॉडी का शेप? एक ही शेप रहेगा। आप कहेंगे कि मेरी बॉडी शेप में है, कौन से शेप में? गोल शेप, ओनली गोल, ओनली वन शेप, राउंड। इतना सारा हम खा सकते हैं क्या? इट्स नॉट पॉसिबल, ये 4-5 आदमियों का खाना है। तो फिर आप क्या करेंगे? और आप में से कुछ लोग तो बोलते हैं, लेकिन मैडम मैं तो बाहर का खाना खाती ही नहीं, हमारे घर में बाहर से खाना आता ही नहीं, नो जोमेटो, मेरे फोन में जोमेटो ही नहीं है। मेरे भी नहीं है, मेरे फोन में तो स्विगी है ही नहीं, मेरे भी नहीं है। गुड, नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोग घर का खाना खाने के बाद भी क्यों अच्छी से प्रॉपर शेप में क्यों नहीं रह पाते? अच्छा मसल परसेंटेज, फैट परसेंटेज क्यों मेंटेन नहीं कर पाते? आप जानना चाहते हैं? डू यू वांट टू नो? इफ यू वांट टू नो, से यस। और थोड़ा मिलियन डॉलर स्माइल वेल दो तो, अरे मैंने शुरुआत में आपको याद नहीं दिलाया, वो मुझे ऐसा मेरे क्लास में बैठने की फीस देनी पड़ती है। अगर आपको मेरे क्लास में बैठना है तो आपको फीस देनी पड़ती है। आप बोलेंगे अरे क्लास के बीच में बता रहे फीस देनी पड़ती है, हमें तो बोला था फ्री सेशन है। लेकिन मेरी तो फीस है, और मेरी फीस है मिलियन डॉलर। और वो मिलियन डॉलर क्या है? आपकी स्माइल। तो मिलियन डॉलर स्माइल यहाँ दिखती रहनी चाहिए, फ्लैश होती रहनी चाहिए, तो मुझे भी जरा मजा आए ये सेशन करने के लिए, वरना अदरवाइज ये कितना बोरिंग सेशन है। आप ही सोचिए, अगर मैं स्कूल के जैसा टीचर के जैसा इस क्लास को लेने लगी, तो आप में से बहुत सारे लोग तो शायद से उधर ही खर्राटे लेने लगेंगे, अगर ये क्या चल रहा है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग, लेकिन उसके लिए मुझे आपके चमकती स्माइल दिखती रहनी चाहिए। तो अभी अगर आप घर के खाने से हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं, तो आपको पता है क्या कि आपके घर में जो खाना आ रहा है, वो आपके घर पे पहुंचने से पहले उसके साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है, कभी नोइंगली कभी अननोइंगली। एंड आई वांट यू टू नो, जब मुझे ये पहली बार पता चला तो आई वाज इन शॉक। मैं सोच रही थी बाप रे, फिर अभी क्या करूं? मुझे तो गांव जाके जमीन खरीद के खुद खेती करनी पड़ेगी, राइट? तो ये एक स्लाइड एकदम ध्यान से देखिए। भारत एक एग्रीकल्चरल देश हुआ करता था, राइट? कृषि प्रधान देश हुआ करता था। एक समय ऐसा था जब इंडिया की पॉपुलेशन थी 70 करोड़, और इंडिया की 80-90% पॉपुलेशन किया करती थी खेती। तो हमारे यहाँ पे अनाज बहुत उगता था, वो भी ऑर्गेनिक, तभी ऐसा कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह की जरूरत नहीं थी। आज
75 साल के बाद, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद की अगर हम बात करें, इतने सालों के बाद आज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। बहुत सारी कंपनीज, फैक्ट्रीज खुली है, बहुत सारे ऑफिसेज, नए नए बिजनेसेस, रोड्स, हाईवेज, मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस एंड व्हाट नॉट। इंडिया इज डेवलपिंग, विच इज अ ग्रेट थिंग। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड जो है, बहुत सारे किसानों ने अपनी जमीनें बेच दी। किधर हाईवे बन रहा है, किधर फैक्ट्री बन रही है, किधर कुछ किधर कुछ। तो जहां पे 80% पॉपुलेशन पहले खेती क्या करती थी, आज शायद से 50% भी नहीं करती। शायद से, आई डोंट नो एग्जैक्टली, शायद से 30% पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर नहीं करती रहेगी। जमीनें भी कम हो गई है और खेती करने वाले लोग भी कम हो गए, यानी कि किसान भी कम हो गए। किसान अपनी जमीन बेच के शहर चले गए जॉब करने के लिए, अपनी जमीन को बेच के। तो अभी आप मुझे बताइए, 75 सालों में जमीनें कम हो गई, किसान कम हो गए, अनाज भी कम हो जाएगा ना। पॉपुलेशन तो बढ़ गया, पॉपुलेशन तो डबल से ऊपर हो गया, खाने वाले मुंह ज्यादा है, तो ये अनाज किधर से आ रहा है इतना, कहाँ से आ रहा है। वो जमीन जहां पे किसान साल में 1 या 2 बार खेती करता था, आज उसी जगह पे जो बचे खुचे किसान हैं, वो ऑर्गेनिक उन्होंने छोड़ दिया। आज वो एडवांस तरीके से खेती करते हैं और साल में 5 से 6 बार उसमें से वो अनाज निकालते हैं ना। हमारे अनाज में ध्यान से सुनिए, वो जो विटामिन और मिनरल्स की मैं बात कर रही थी ना, वो विटामिन एंड मिनरल्स ना मदर नेचर यानी कि जमीन से आते हैं। हमारी जमीन के मिनरल्स हमारे अनाज में आते हैं। और जब पहले क्या होता था, किसान फसल काटने के बाद जमीन को खुला छोड़ता था 2-3 महीने आराम। क्यों? किसान आलसी था इसके लिए करता था ऐसा? नहीं, नेचर की साइकिल है कि जैसे जैसे इंडिया में बहुत पहले ये एड आया करता था कि महिलाओं में अवेयरनेस के लिए कि पहला बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा करने से पहले 3 साल का गैप लो। आपको पता है ये ऐसा क्यों कहा जाता था, महिलाओं को ये क्यों कहा जाता था? बिकॉज एक महिला का शरीर 9 महीने अपने बच्चे को पोषण देता है, यानी कि बच्चा महिला के माँ के शरीर से सारा खाना खाता है। माँ जो खा रही है उसमें से बहुत सारा खाना तो वो सोख लेता है, माँ को ही कम पड़ जाता है। और उसके उसके बाद भी माँ बच्चे को पैदा होने के बाद भी दूध वगैरह पिला रही है, तो मदर इज लूजिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स वो खा रही है बच्चे को जा रहा है। तो हर बॉडी इज एम्प्टी। तो बच्चा होने के बाद 3 साल का गैप महिला को इसलिए लेने के लिए कहा जाता है कि तुम खाओ पियो, अपने बॉडी को तैयार करो, ताकि दूसरा बच्चा जब कंसीव करो तो उसको देने के लिए तुम्हारे बॉडी में इनफ न्यूट्रिशन हो। यू अंडरस्टैंड द साइंस? सेम लॉजिक जमीन के लिए अप्लाई किया जाता था। इसीलिए किसान फसल काटने के बाद 3-4 महीने के लिए जमीन को खुला छोड़ता था कि इसमें मदर नेचर इसमें मिनरल्स वापस डालेगी और फिर मैं अगली खेती, अगली फसल निकालूंगा तो उसमें भी उतना ही न्यूट्रिशन रहेगा। आज ऐसा नहीं होता है, राइट? आज साल में 4-5 बार खेती निकाली जाती है और उसकी वजह से जमीन में ही अगर मिनरल्स कम है तो अनाज में कहाँ से आएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि आज से 50-60 साल पहले आयन के ऊपर स्टडी किया गया था कि एक जूड़ी पालक के अंदर जितना आयन तभी मिलता था 50 साल पहले, आज अगर आपको और मुझे उतना आयन चाहिए तो आपको और मुझे 50 जूड़ी से भी ज्यादा पालक खाना पड़ेगा। आप सोचिए, आप और हम 50 जूड़ी पालक खा रहे हैं। आपके आप में से किसी के घर में गाय है? गाय आपने देखा है? गाय दिन भर उसका मुंह चलता रहता है। हम वैसे हो जाएंगे, दिन भर पालक खाते जा रहे हैं क्योंकि आयन चाहिए। इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। सो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हम डेवलप तो होते जा रहे हैं, लेकिन उसका ये साइड इफेक्ट भी है जो हमें फेस करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से ये मैं एक ही एग्जांपल दिया आपको आयन का, और मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर को 114 पोषक तत्व चाहिए होते हैं हेल्दी रहने के लिए। मैं दूसरा प्रॉब्लम बता दूं। पहला प्रॉब्लम मैंने क्या बताया? मल्टीपल क्रॉपिंग। बहुत बार साल में 3-4 बार 5 बार खेती में फसल निकाली जाती है। दूसरा, पहले क्या हुआ था, पेस्टिसाइड तो पहले भी यूज करते थे, इतने ज्यादा नहीं होते थे लेकिन होते थे। और तभी पेस्टिसाइड जो है वो अनाज के ऊपर ऐसा स्प्रे किया जाता था, याद है ना आपको? किसान ऐसा स्प्रे मारता था फसल के ऊपर ताकि कीड़े ना लगे। आज वैसा नहीं होता। आज पेस्टिसाइड पाउडर फॉर्म में आते हैं, उसको पानी में घोला जाता है और वो पानी पौधों को दिया जाता है। तो अब पेस्टिसाइड किधर है? अनाज के ऊपर है? नहीं, पानी सोख लिया पौधों ने, अब वो अनाज के अंदर है। तो आप और हम घर पे लाके कितना भी धो सब्जी को, अनाज को, आप और मैं पेस्टिसाइड्स वाला खाना खा रहे हैं। अनलेस आपकी खुद की जमीन है और आप ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं तो ही। लेकिन अगर आपका सब्जी, आपका अनाज बाहर से आ रहा है दुकान से, तो ऑलरेडी उसके अंदर पेस्टिसाइड्स है। आप और हम पेस्टिसाइड्स वाला खाना। तीसरी प्रॉब्लम क्या कहते हैं, इमेच्योर पिकिंग। मैं मेरी बात बताऊं, शहरों में जैसे हमें बचपन में सिखाया जाता था एन एपल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, आज वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरा एप्पल हिमाचल से आता है। तो आपको क्या लगता है, हिमाचल पे रसीला ताजा एप्पल, लाल लाल एप्पल पूरा पकने के बाद किसान उसके ऊपर से तोड़ता रहेगा? वो वैसा पकने के बाद किसान उसको तोड़ेगा और फिर पैक करके हिमाचल से बाय रोड अगर मुंबई भेजेगा, और थाने मेरे घर के नीचे अगर आने तक वो ऐसे इतनी जर्नी में, तो वो एप्पल आधे सड़ जाएंगे, किसान का नुकसान हो जाएगा। तो किसान वो नहीं करता। किसान फल जो है उसको पेड़ से यानी कि उसकी माँ से प्री मेच्योर पिकिंग करता है। आपने देखा है प्री मेच्योर बच्चे कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं ना।
माँ के शरीर में पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता उनको। जब 7वें 8वें महीने में डिलीवरी होती है तो बच्चा कमजोर होता है। सेम वे फलों का भी है। फलों की माँ है पेड़। अगर उसको आधा कच्चा ही पेड़ से तोड़ा गया तो है क्या उस एप्पल में पूरा न्यूट्रिशन? मैं आपको बाय गॉड, जब मैंने पहली बार सुना था ना, उसके बाद से मेरा एप्पल खाने का मन ही उड़ गया। जब मैंने पहली बार सुना था। तो जनरली आप अगर ये, मैं ये नहीं कह रही कि आप फ्रूट्स खाना बंद करो, डेफिनेटली खाओ, लेकिन इस भ्रम में मत रहो कि आपको सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है। उसमें उसमें आधा ही न्यूट्रिशन मिल रहा है, अनलेस अभी आपने हिमाचल से ज्वाइन किया तो आपको उधर पास में मिलता रहेगा। मैं इधर महाराष्ट्र में रहती हूँ, मेरे पास आम जो आता है वो भी आम ऐसा 8 घंटे का रास्ता है बाबा, कोकण से थाने तक आते आते। तो वो फेब्रुवरी में जब मार्च में जब आम दिखने लगते हैं तो पता चलता है ये प्रीमेच्योर पिकिंग किया हुआ है, इसको कार्बाइड से पकाया गया है। तो मई महीने में जो एक्चुअली पका हुआ आम आएगा, मेरी सिस्टर का फार्म है तो हमको वहां से आता है, तो पता चलता है रियल आम विदाउट पेस्टिसाइड्स वाला या विदाउट पाउडर वाला कैसे होता है। इट्स एक्चुअली हेवन। तो बेसिकली ये दिखाने का इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको डिस्करेज करूं कि अरे फल फ्रूट मत खाओ, खाओ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भ्रम में मत रहो कि आपको उसमें से सारा न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, आधा अधूरा ही मिल रहा होगा। आप देखेंगे हमारी इंडिया में थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज्यादा हाइजीनिक नहीं होता है। ऐसे खुले ट्रैक्स में जो अनहेल्दी है, अनहाइजीनिक है, साफ भी नहीं किए जाते, एरोडेड है अंदर से। और ये अनाज है, उस अनाज के ऊपर देखिए कबूतर कौवे बैठ बैठ के आ रहे हैं, अंदर चूहे भी घूम रहे होंगे उस ट्रक के अंदर, है ना। सो बहुत अनहाइजीनिक हैंडलिंग होता है। अब शहरों में अगर आएंगे हमारे यहाँ की सब्जी मंडी में, सुबह 3:30 4 बजे अगर उधर सब्जी मंडी में जाके देखेंगे तो जो सब्जी हम खरीद के खाने वाले हैं घर पे लाके, इस जो कहा जाता है अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उस सब्जी के गोनी यानी जो थैला होता है, उस थैले के ऊपर सब्जी का वो जो वेंडर होता है वो खड़ा होकर बोली लगाता रहता है कि ये गोनी का इतना है, ये गोनी का इतना है। तो वेरी बैड हैंडलिंग, शहरों में बहुत बैड हैंडलिंग होती है फूड की। आर्टिफिशियल कलर्स बहुत यूज किए जाते हैं। हम सबको पता है कि हमारा टमाटर इतना लाल कैसे है, हम सबको पता है हमारा कलिंगड़ यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, कलिंगड़ को क्या बोलते हैं, वाटरमेलन, वो इतना लाल कैसे है, और हर कलिंगड़ मीठा कैसे निकलता है। एवरी कलिंगड़ कैसे मीठा निकलता है, बचपन में तो नहीं निकलता था क्योंकि उसमें इंजेक्शन दिया गया है, रेड कलर का इंजेक्शन, शुगर सिरप का इंजेक्शन, तो इट इज गोइंग टू बी स्वीट। बेचने वाले को 100% पता है कि यार स्वीट ही निकलेगा। आप तो गारंटी देता है मीठा नहीं निकला तो पैसा वापस दे दूंगा। वो कैसे देगा, उसको मालूम है उसने खुद ही इंजेक्शन डाल के उसको मीठा बनाया हुआ है। सो यू सी इतनी सारी आर्टिफिशियल चीजें हमारे शरीर में जा रही है। और आप में से बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि काफी सारी कमर्शियलाइजेशन है। लोग सब्जियां खरीदने के लिए आजकल तो मतलब क्या बोलते हैं, 15 मिनट वाला डिलीवरी, 10 वाला डिलीवरी का इतना ऐड आता रहता है। खाना हो या सब्जियां हो, और हमेशा सब्जियां फ्रेश नहीं मिलती। आप मॉल में जाके अगर सब्जियां खरीदेंगे तो वहां पे होलसेल में सब्जियां खरीदी जाती है, 8-15 दिन पहले वो उनके कोल्ड स्टोरेज में पड़ी रहती है। ऐसे कहा जाता है सब्जी को जमीन से काटने के बाद यानी कि पेड़ से काटने के बाद जो भी सब्जी है, 8 घंटे के अंदर अगर वो आपके पेट में गई तो आपको उसका पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। मैंने आज जो सब्जी खाई मुझे पता है मुझे शायद से 8 दिन के बाद मिली है, बिकॉज मुझे नहीं पता वो कहाँ कटी थी और कहाँ किसके ठेले पे कितने दिन तक रही और फिर मेरे घर में आई। और शहरों में ऐसा होता है कि सब्जियां खरीदो और उसको 2-3 दिन फ्रिज में रखते हैं, 2-3 दिन का स्टॉक लाके रखते हैं ना। तो फिर 2-3 दिन के बाद वो सब्जी बनेगी तो फिर उसका बचा कुचा न्यूट्रिशन भी उड़ जाता है। ऊपर से हमारे कुकिंग मेथड देखिए, शहरों में तो आजकल कटी हुई सब्जियां भी मिलती, बिकॉज लॉट ऑफ वर्किंग वुमेन वो बहुत बिजी होती है। तो उनके लिए ऐसे बहुत सारे, आप कुछ महिलाएं सुन के शौक हो जाएंगे, अरे कटी हुई सब्जी मिलती है। जी हाँ, कटी हुई सब्जियां बिकती हैं। रेलवे स्टेशन पे जब महिलाएं ऑफिस से उतरती है ना तो ऐसे कटी हुई सब्जी खरीद के घर पे लाती है, फिर उसको तड़का लगाती है और खाना बनाती है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द लाइफ इन लॉट ऑफ सिटीज। कुकिंग के जो मेथड्स हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी शायद से घर पे आप चूल्हे पे खाना बना के खाते हैं। और ऑफकोर्स इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, आजकल बहुत सारे लोगों को गैस सिलेंडर मिल रहा है, यू नो व्हाटएवर। लेकिन आप देखेंगे कि चूल्हे पे बने खाने का टेस्ट कितना अच्छा होता है। वाई, येलो फ्लेम होता है, 100 डिग्री का टेम्परेचर होता है, एंड उतने टेम्परेचर में वो खाना धीमी आंच पे पकता है, उसका न्यूट्रिशन जलता नहीं है। ये जो ब्लू फ्लेम का गैस जो होता है, ब्लू फ्लेम 180-200 डिग्री का टेम्परेचर होता है, फिर उसके ऊपर आपकी मेड आके फटाफट फटाफट 1 घंटे में सारा खाना बना के निकल जाती है। इतने हाई फ्लेम पे वो तड़का लगाते हैं, सारा बचा कुचा न्यूट्रिशन भी उसमें जल जाता है, ना टेस्ट बचा ना न्यूट्रिशन बचा। और बस उसको टेस्टी बनाने के चक्कर में अलग अलग मसाले डालते रहते हैं, राइट, ये मसाला खरीद के लाओ, वो मसाला खरीद के लाओ। तो हमारे अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आप सबको पता रहेगा कि आजकल चिकन ऐसा वो मोटा मोटा आता है ना, व्हाइट कलर का, ऐसा मोटा मोटा चिकन जो आता है वो इतना मोटा कैसे होता है? हर मुर्गी कैसे मोटी होती है? उसको इंजेक्शन, ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। आप सुन रहे हैं ध्यान से, कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ आर्टिफिशियली ग्रो करने के लिए। अभी आप इमेजिन कीजिए, इस तरह का चिकन या इस तरह के अंडे अगर आप घर पे जाके खुद खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, तो आपको पता है इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? महिलाओं को मंथली साइकिल
पहले के जमाने में प्यूबर्टी 15 16 17 साल की उम्र में उनको पीरियड्स आते थे। आज कौन सी उम्र में आते हैं? 12, 10 और 9 भी। 9 की उम्र में भी आते हैं। आई हैव मेट मेनी गर्ल्स जिनके मतलब मम्मियों ने उनकी बताया कि 9 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में ये ग्रोथ हार्मोन्स गए हैं, आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन्स। कहाँ से गए हैं? हवा से गए, खाने में से। कौन सा खाना? घर का खाना। घर का खाना खिला रहे हैं हम उनको। अभी आप सोचेंगे मैम क्या करने का बच्चों को, घर का खाना भी नहीं खिलाने का? ऐसा नहीं। वी कैन, वी हैव टू कीप गिविंग, हम उनको भूखा तो नहीं रखने वाले। लेकिन मैं आपको बेसिकली अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ कि आपको पता है दूध में कितनी मिलावट है। अगर आपके आंगन में गाय नहीं है दूध देने वाली, तो अगर आप बाहर से दूध खरीद के ला रहे हैं, किसी भी ऐप से लाओ आप, कोई भी ऐप हो, कितना भी एडवर्टाइजमेंट करता हो, आपके दूध में मिलावट नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी मोटी मलाई आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना अच्छा दूध है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। या तो उसमें पाउडर है, या तो उसमें शैम्पू है, या चॉक पाउडर है, या यूरिया है, कुछ ना कुछ चीज तो उसमें मिलाई गई है। अदरवाइज 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, इतने सारे लोग, करोड़ों लोग जो दूध पी रहे हैं रोज, करोड़ों लीटर का। इतनी गायें हैं क्या इंडिया में? आपको पता है कि देसी गाय की दूध देने की कैपेसिटी कितनी होती है? अगर आपके घर में गाय है आपको पता रहेगा, मैं तो अंदाजे से बोल रही हूँ, 6 से 12 लीटर। और गाय क्या जिंदगी भर दूध देती है? वो क्या मशीन है? हर रोज दूध देती रहेगी? गाय को तभी दूध आता है जब बछड़ा होता है, और उसके बाद बंद। इट्स नेचुरल साइकिल। फिर कहाँ से आ रहा है इतना दूध? डू यू रियली बिलीव वो रियल दूध है? इट्स नॉट मिल्क। ऊपर से हमारा देश आज मतलब मार्केट्स आर ओपन, आज इतना सारा प्रोसेस फूड होता है, हम सबके घर में पैकेट फूड आता है। तो आप ये पैकेट फूड घर में लाके क्या कर रहे हैं? आप अपने पैसे से अपने बच्चों के लिए बीमारियां खरीद रहे हैं। जो बीमारियां पहले के जमाने में डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये लोगों को 50 60 की उम्र के बाद होती थी, अगर आपने अपने घर में बदलाव नहीं लाया और ये चीजें लानी बंद नहीं की, आपके 15 20 साल के बच्चे शायद से कल को डायबिटीज की गोलियां खा रहे होंगे। प्लीज डोंट डू दैट। प्लीज वेक अप। प्लीज वेक अप। और जितनी जल्दी हो सके घर में बदलाव लाना शुरू कीजिए। और बदलाव क्या है? आप देखिए हमारा देश एडवांस होता जा रहा है, हम बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। पहले मुझे याद है मेरे बचपन में पापा हाथ पकड़ के बैंक में लेके जाते थे सिखाने के लिए कि पैसे विड्रॉ कैसे करते हैं। ये स्लिप भरो, इधर जाके दो, फिर टोकन लो, फिर बैठो इंतजार करो। आधा एक घंटा तो बैंक में निकल जाता था पैसे विड्रॉ करने के चक्कर में। किसी को अगर पैसे देने हैं या कुछ खर्चा करना है, महीने का खर्चा निकालना है, या आधा एक घंटा उधर जाता था पैसे डिपॉजिट, अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए। आज जाता है कोई? अनलेस इट इज वेरी बिग अमाउंट। आज अगर आप, मैं यहाँ पे मुंबई में बैठी हूँ और आप इधर उधर किधर तो दिल्ली में बैठे हैं या देहरादून में बैठे हैं, और मुझे अगर आपको पैसे भेजने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पता है पहले के जमाने में क्या होता था? यंगस्टर्स यहाँ पे हैं क्या? 15 18 17 साल के बच्चे हैं इधर, 18 17 20 साल के बच्चे हैं। आपको पता है क्या करते थे? जब मेरे बचपन में मेरी नानी को अगर मुझे पैसे भेजने हो, या फिर मेरे मामा को अगर मुझे पैसे भेजने हो, तो वो पोस्ट ऑफिस में जाके मनी ऑर्डर करते थे। और फिर वो मनी ऑर्डर पोस्टमैन घर पे लाके देता था। कितने दिन लगते थे उसमें? डिपेंड्स कितना दूर है, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। और आज, आज अगर मेरे मामा को मुझे पैसे भेजने हैं, एक सेकंड के अंदर मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी। मैं क्यों बता रही हूँ ये? आई वॉन्ट यू टू थिंक हम कितने एडवांस हो गए हैं। हमारा बैंकिंग एडवांस हो गया है, हमारा कम्युनिकेशन एडवांस हो गया है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि लोगों को पीसीओ में जाके एसटीडी कॉल लगाना पड़ता था, या इंटरनेशनल कॉल लगाना पड़ता था, या ट्रंक कॉल कहते थे उसको। और आज, आज आप पता नहीं कौन से शहर में बैठे हैं मुझसे हजारों किलोमीटर दूर, और मुझे देख पा रहे हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एडवांस कम्युनिकेशन। एंटरटेनमेंट। पहले के जमाने में हमारे बचपन में हम वीडियो कैसेट पे मूवी देखा करते थे, और आज हमारे 3 साल के बच्चों को यूट्यूब पे मूवी चलाना आता है, यूट्यूब पे वीडियो चलाना आता है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि हम रेलवे से ट्रेवल करते थे तो मिल्टन का जग लेके घूमते थे पानी पीने के लिए। आज पैकेज बॉटल, पैकेज वाटर आता है। आज तो मतलब उससे भी एडवांस है, बहुत सारे लोग अपना जुगाड़ ऑलरेडी कर लेते हैं, खाना भी सब तैयार होता है। तो मतलब मैं बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम 21वीं सदी में हैं, 21वीं सदी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन खाना हम 19वीं सदी का खा रहे हैं। उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइफस्टाइल हम 19वीं सदी की फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप 19वीं सदी की लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप वो जो खाना खा रहे हैं वो खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी नाश्ता हम पहले करते थे करिए आप वो नाश्ता, और सुबह उठ के जाइए, अपना बैल निकालिए, हल निकालिए, और जाइए खेत में जोतने के लिए रोज सुबह। कौन निकलता है ऐसे रोज सुबह? नॉट मेनी पीपल, वेरी फ्यू, बहुत कम। तो आज की तारीख में हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी कम होता जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी भी नहीं है, और उनको ऐसा लगता है कि जरूरत भी नहीं है। उनको लगता है मैं तो घर का खाना खाता हूं तो मुझे जरूरत भी नहीं है न्यूट्रिशन की जानकारी की। सो आज बेसिकली आपको ये अवेयर कराना था कि अगर आपको मसल गेन करना है, तो एटलीस्ट ये तो मालूम होना चाहिए
कि क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, मेरे घर के खाने में क्या गड़बड़ी हो रही है। सो यहाँ पे मुझे आपको कुछ और चीजें दिखानी थी, लेकिन वो हम किसी और सेशन के लिए रखेंगे। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने आपका खाना बदलने के लिए आप तैयार नहीं रहे, तो जो बीमारियां जिनके बारे में हम हमेशा डरते हैं या जिनके बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि ये ना हो, ये तकलीफें ना हो, तो आपके पास फुल प्रूफ प्लान क्या है। आपने बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, हाँ वजन कम करना है ना, वो तो मैं एक्सरसाइज करके कर लूंगा, सुबह भी 1 घंटा कर लूंगा और शाम को भी 1 घंटा कर लूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि एक्सरसाइज करके आप सिर्फ अपने शरीर को क्या कहते हैं, कसरत करा रहे हैं, अपने मसल्स को फाड़ रहे हैं। एक्सरसाइज करने के बाद दर्द होता है, याद है आपको। बहुत सारे लोगों को याद रहेगा कि जब आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया था, शुरुआत में ऐसा दर्द हो रहा था, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, मसल पेन हो रहा है। क्यों होता है दर्द? क्योंकि एक्सरसाइज करके मसल्स को हम फाड़ते हैं, और उसके बाद उन मसल्स को उनका खाना दिया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या देते हैं, चाय बिस्किट। एक्सरसाइज करने के बाद चाय बिस्किट खाते हैं, बिस्कुट। और आपके मसल्स को आपने फाड़ा, लेकिन आपने उसका खाना उसको नहीं दिया। और मसल्स का खाना क्या है? प्रोटीन। ध्यान से सुनिए, इसका अलग सेशन होगा, आपको ये जरूर अटेंड करना चाहिए और समझना चाहिए। सो अगर आपने उसको उसका खाना नहीं दिया, और बहुत सारे लोग आजकल कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, वो अपने कोच को कहते हैं हाँ मैं तो बराबर 8 घंटा सोता हूँ। लेकिन जब हम उनको डिटेल में सवाल पूछते हैं, तो पता है क्या बोलते हैं? मैं रात को 12 बजे सोता हूँ और सुबह 8 बजे उठता हूँ, ऐसे 8 घंटे सोता हूँ। ऐसे तो नहीं होने वाला आपका मसल गेन। इनफैक्ट आपने जो मसल्स को फाड़ा, उनको रिकवरी के लिए आपने रेस्ट भी नहीं दिया, सोए भी नहीं ठीक से। अगर आपने आज सुबह का हेल्थ टॉक अटेंड किया, तो वहां पे आपने सुना रहेगा निर्मला मैम ने हेल्दी लाइफस्टाइल में ये भी कवर किया था, स्लीप। ध्यान से सुनिए, अगर आपको फैट लॉस करना है, अगर आपको मसल गेन करना है, अगर आपको सिक्स पैक्स बनाने हैं, तो सोना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए तो ये एकदम रेवोल्यूशनरी है, अरे वाह, सो के सिक्स पैक्स बनेंगे। जी हाँ, सो के सिक्स पैक्स बनेंगे। अगर आपने सुबह मसल्स को फाड़ा है, दिन में उसको उनका खाना दिया है, और रात को उनको अगर नींद दी है, आपके सिक्स पैक जरूर बनेंगे, आप मसल गेन जरूर करेंगे। लेकिन ये एक रात में नहीं होगा, एक हफ्ते में भी नहीं होगा, 1 महीने में आपको थोड़ा सा फर्क दिखने लगेगा। आप जब 90 दिन का प्लान फॉलो करते हैं ना, 90 दिन, मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ आपको अगले 90 दिन क्या करना चाहिए। अगर आप 90 दिन का प्लान फॉलो करना शुरू करते हैं ना, मैं बताऊंगी। मैंने 1 अक्टूबर को मेरा 90 दिन का प्लान चालू किया मेरे नई सेहत के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था न्यू ईयर न्यू मी, नए साल में मैं नए इसके साथ शुरू करूंगी। मुझे अपने आप में फर्क 80 दिन के बाद दिखने लगा। मतलब 80 दिन के बाद ऐसा लगने लगा कि हाँ यार, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, और अभी मुझे मजा आ रहा है फिर वो करने के लिए। 80 दिन तक मुझे अपना पेशेंस रखना पड़ा कि रोज बस मुंडी नीचे डालो और बस करते जाओ जो करना है, करते जाओ जो करना है। सो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको अगले 80 या 90 दिन या 100 दिन रादर, क्योंकि आप में से कुछ लोग बीच बीच में दांडी भी मारोगे, है ना। किसी दिन आपकी नींद नहीं खुलेगी सुबह, किसी दिन आपको ऐसा लगेगा नहीं यार आज तो मेरा बर्थडे है, आज जाने दो, आज तो मेरा हक बनता है खाने का। ऐसा कुछ ना कुछ आप सोचोगे शायद से। और आपके 90 दिन में पूरे नहीं होंगे, तो आप 100 दिन पकड़ के चलो, 100 दिन में आपको ये 100 दिन बिना चुके करते रहना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेंज करना है, आपका ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ योर ब्रेकफास्ट, जहां पे आपको सारे के सारे 114 पोषक तत्व मिलने चाहिए। ब्रेकफास्ट में क्यों? क्योंकि 8 घंटे सोने के बाद जब आप उठ रहे हैं, तो आपका पहला खाना है, पहली चीज जो पेट में जा रही है, तो वो चाय बिस्कुट ना हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। इसलिए मैं आपको ये स्लाइड दिखा रही हूँ कि सुबह उठने के बाद पहला मील जो आपका चाय बिस्कुट ना हो, क्योंकि 114 पोषक तत्व आपको चाय में नहीं मिलने वाले, 100% नहीं मिलने। तो सारे के सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स, आपकी बॉडी को एक प्रोटीन वाला एनर्जी देना है, पानी देना है, इसलिए हम सुबह उठ के पहले फ्रेश पीते हैं, पानी पीते हैं। और एक ऐसा नाश्ता जो आपकी शुगर लेवल को फ्लक्चुएट ना होने दे। ये जो चौथा लाइन है ना, इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से 1 घंटे का सेशन दे सकती हूँ, जो हम किसी दिन कवर करेंगे, या किसी दिन हमारे कोई ना कोई सुपर कोच जरूर किसी न किसी हेल्थ टॉक में कवर करेंगे। तो चौथा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग, नॉट बिकमिंग, इंडिया को ऑलरेडी डायबिटिक कैपिटल कहा जा रहा है दुनिया भर में, और हमें ये टैग नहीं चाहिए। वी वॉन्ट टू चेंज इट, तो वी हैव टू नो हाउ टू चेंज। तो उसकी शुरुआत पहले तो सही ब्रेकफास्ट से होती है। अगर आपका ब्रेकफास्ट सही है, तो एक ऐसा ब्रेकफास्ट जो आपको मदद करेगा टू क्या कहते हैं, आपकी सेहत को, आपके मसल परसेंटेज को मेंटेन रखने के लिए, आपके फैट परसेंटेज को रिड्यूस करने के लिए, और आपके बॉडी को शेप में रखने के लिए। और ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह के सेशन अटेंड करने के बाद अपने आप में बदलाव लाना शुरू किया, और मैं ऐसे कुछ स्पेशल लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ। तो पहली सक्सेस स्टोरी जो हम, कितने लोग ऐसे हैं जो इस कम्युनिटी में आके आपने थोड़ा बहुत ऐसा देखा कि हाँ, मशीन के ऊपर चेक करके आपको पता चला कि आपका मसल परसेंटेज बढ़ रहा है, मतलब वो बाइसेप्स वाला नहीं, नंबर्स आपके बढ़ रहे हैं मसल्स के, और आपका फैट परसेंटेज रिड्यूस होता जा रहा है। आप देख रहे हैं पतले लोग भी हाथ उठा रहे हैं,
फैट परसेंटेज रिड्यूस होता जा रहा है, पतले लोगों में भी फैट होता है, याद है ना टॉफी मैंने कहा था आपको। तो हम कुछ लोगों से ये सुनना चाहेंगे। पहले मेरे पास एक स्पेशल स्टोरी है जिनको हमने सिलेक्ट किया है आज, तो आज हम सरोज मैम से सुनेंगे। लेकिन जो भी लोगों ने ऐसा कुछ ना कुछ बदलाव नोटिस किया है, आप हाथ ऊपर ही रखिएगा। मैं आप में से किसी को चूज करना चाहती हूँ, तो आप हाथ ऊपर ही रखिए, वीडियो ऑन रखिए, और मेरी फीस अगर देंगे तो मैं आपकी स्टोरी लूंगी, आपकी फीस, मेरी फीस मिलनी चाहिए। तो पहले हम सुनेंगे सरोज जी से। सरोज जी अगर आप यहाँ पर है तो प्लीज आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा। कोई मुझे हेल्प करेगा सरोज जी को स्पॉटलाइट करने के लिए? आई कैन सी। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच सरोज जी। प्लीज अनम्यूट कीजिए एंड प्लीज शेयर योर रिजल्ट। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सरोज यादव ये मीटिंग अटेंड कर रही हूँ दादर वर्ली से। बाय बैकग्राउंड मैं टीचर हूँ। एज ए टीचर सब बोलते हैं टीचर को सब पता रहता है, कुछ पता भी रहता है बट हम फॉलो नहीं करते, हमें भी कहीं ना कहीं टीचर की जरूरत पड़ती है। तो मुझे भी पड़ी। ओवरवेट थी पता था, और कॉन्फिडेंस था कि हाँ कर कर लेंगे। बट जब तक पेन नहीं होता है ना तब तक हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मेरे एंकल में पेन होना शुरू हुआ ओवरवेट होने की वजह से। फिर मेरा ध्यान मेरे वेट की तरफ गया। फिर वो भी नहीं जा रहा था, मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि नहीं ऐसा है। तो मैंने हाफ ट्रस्ट से आई, और विद इन 3 डेज में जो मैंने महसूस किया, मतलब मेरा जो एनर्जी लेवल बढ़ा, वो मुझे इस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया। क्योंकि मैं हमेशा टालती थी, आज नहीं कल, ये काम आज नहीं कल कर लेंगे, थक गए हैं। तो वो मैं देखी, अरे मैंने इतने सारे काम कर लिए और तो भी मेरा एनर्जी लेवल एकदम टॉप पे है। फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया, मैंने 12 kg का फैट लूज किया। मेरे अंदर बहुत सारे एंकल पेन के साथ साथ और भी इश्यूज थे, जिससे मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये मेरे लाइफ के साथ ही जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया था, बट वो भी रिजॉल्व हो गए। और एक हेल्दी लाइफ देन मैंने अपने बच्चों को देना, बोलते हैं ना अच्छी चीजें अपने पास आती है तो हम पहले अपने जिसको प्यार करते हैं उसको देते, तो बच्चों को दिया। मेरे बेटे ने 15 kg का फैट लूज किया 12.5 साल की एज में। आज वो 2 महीने के बाद हो जाएगा 16 साल का। वो उसको मेंटेन कर रहा है, और 16 साल का हो जाएगा। और मुझे मतलब अब बोलना नहीं पड़ता, उसको अपनी रूटीन्स पता है, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर मैंने अनवांटेड चीजें खाई हैं तो उसको कितने ड्यूरेशन बाद अगर कुछ ऐसा है उसको खाना है, टाइम पीरियड मेंटेन करना, वो सब चीजें उसको आ गई हैं। उसके साथ साथ बेटी ने भी 5 kg का मसल्स गेन किया है। अभी वो ऑलवेज जो अंडर वेट रहती थी, 4 kg हमेशा नॉर्मल में चार्ट देखी थी एज अ मदर, अरे ये इसका है। इम्यूनिटी बहुत वीक रहती थी उसकी, मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ कि फट से बीमार पड़ना। तो खाने का तो ऐसा था कि पहले बेचारी थप्पड़ खाती थी फिर माँ खाना खाती थी। तो वो उसने खाना शुरू कर दिया, वो मेरे लिए बहुत ये था कि अरे थैंक गॉड इसने खाना तो शुरू किया। नहीं तो भूख लगती थी तो चाय बिस्किट चाहिए, या फिर बिस्किट चाहिए, या फिर डेयरी मिल्क दे दो, वो वाला सिनारियो उसका था। तो वो सारी चीजें चेंज हुई, और वो लोग एक अमेजिंग। फैमिली थे। मेरी फैमिली में सबसे छोटा बच्चा है, अभी जो 4 साल के होने वाले। तो 6 महीने की तो तब से शुरू किया था उसका न्यूट्रिशन। और हमारा शेक भी जब 1 ईयर की थी, जो हम शेक पीते थे वो भी पीती थी, और नहीं दिया तो चिल्लाती भी थी। मेरे पास है उसकी रिकॉर्डिंग। तो आज भी है, उसको भूख लगेगा मुझे शेक चाहिए। तो अमेजिंग। मतलब हमारे घर में सब लोग ने अपने हिसाब से अपनी रूटीन्स को चेंज किया। सोने का हैबिट तो एक्सीलेंट। ऐसा था कि टोटल नेचर के अपोजिट था। मतलब रात को जागना दिन को सोना, रात को 3 घंटे सो लिए, सुबह दोपहर में 4 घंटे, इक्वल हो गया 7 घंटे का ड्यूरेशन। तो एक्सीलेंट। वो यहाँ पे सीखे अमेजिंग। कि ये ऐसा नहीं है, इसको ऐसे करना है। तो बहुत सारी चीजें इस कम्युनिटी में सीखी, जिसका बेनिफिट मुझे ये लास्ट 1 ईयर में हुआ। मेरा नी सर्जरी के बाद मेरा वेट में ही चेंज हुआ एज इट वेल इज, डन। मतलब मैंने मेंटेन किया उसको। क्योंकि 1 ईयर मैं सेडेंट्री लाइफ से ये कर रही हूँ, वर्कआउट नहीं है और बाकी चीजें नहीं, मगर मुझे पता है कि कहाँ क्या करना है और क्या अप्लाई करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी एंड कोचेस। वेल डन सरोज जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू थैंक फॉर यू मैम। शेयरिंग। आपकी पूरी फैमिली को आपने हेल्दी बना दिया। वेल डन, वेल डन। बहुत बढ़िया। एक और स्टोरी मैं जरूर यहाँ सुनना चाहूंगी वेट गेन के बारे में। मोचन, आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं? प्लीज शेयर योर स्टोरी। Yes. Good evening, ma'am. Good evening, everyone.
एंड थैंक यू सो मच फॉर आपने मुझे सेलेक्ट किया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मूचे निर्मलकर है और मैं बायोमेकेट्रिक एक स्टूडेंट हूँ। अभी अभी मैंने जस्ट एमएससी कंप्लीट किया। और इस कम्युनिटी में आने से पहले मुझे भी काफी सारे हेल्थ इश्यूज थे। मैं अंडरवेट था, स्किन चैलेंजेस थे बहुत ज्यादा, मतलब जैसे सनलाइट पे जाता था, नॉट ओनली फेस, पूरे होल बॉडी पे रैशेस हो जाते थे। मैं अपनी स्किन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था और साथ ही साथ मेरा डाइजेशन इतना ज्यादा खराब था कि मैं जैसे ही फूड इंटेक करता था, विद इन 5 मिनट्स मुझे तुरंत वोमिट होता था। और इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो था। सीजन के अकॉर्डिंग मेरे हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते भी जा रहे थे, सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते जाता था। आए दिन डॉक्टर विजिट करना पड़ता था। तो जैसे अभी सरोज मैम ने कहा ना कि एक्सेप्ट कर लेना, तो वो वर्ड मैंने भी एक्सेप्ट किया कि अगर कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में मेडिसिन अडॉप्ट हो रही है, अगर आप मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं लेना, तो वहीं से आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो मुझे भी यही लगा कि अभी मेरी अभी लाइफ जो है स्टार्ट हो रही है मेडिसिन से। बट मैं गलत था। और इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे पता चला कि ये सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। देन मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, थैंक्स टू माय एंजल, माय कोच। उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराया और मैंने अपना अमेजिंग सा 6 kg का मसल मास गेन किया। अभी प्रोसेस पे हूँ। और जो मुझे स्किन चैलेंजेस हो रहे थे, जो मेरे फेस पे इतने ज्यादा कहा जाए रैशेस होते थे और उसका जो निशान रह जाता था, वो बिल्कुल अभी क्लियर हो चुका है। मेरे होल बॉडी पे एकदम क्लियर हो चुका है। डाइजेशन इतना ज्यादा अच्छा हुआ है कि अभी मैं कुछ भी खाता हूँ बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट होता है। मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ कहा जाए, मुझे खाने पीने बहुत सारी चीजों को ट्राई करने के मन करता है, तो मैं वो सारी जो फूड है वो अच्छे से इंटेक कर लेता हूँ। उन चीजों को इंजॉय कर रहा हूँ। और जो ऐसा तबीयत खराब होता था ना, मेरा डॉक्टर विजिट एकदम बिल्कुल बंद हो चुका है। पहले मैं अमेजिंग हर अमेजिंग। हर लोगों को अपने फैमिली में जैसे कोई कहते थे हेडेक हो रहा है, मुझे बैक पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, कि बॉडी पेन हो रहा है, तो मैं उनको मेडिसिन बॉक्स से वो टैबलेट्स देता था। बट अभी वो बोलते हैं कि मुझे अचानक से हेडेक हो रहा है, फिर बॉडी पेन हो रहा है, तो मैं उसके जगह पे उनको एफ्रेस और कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट के टैबलेट्स देता हूँ। ये मेरे घर में अमेजिंग। चेंजेस हुआ है। सो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय कोच, मेंटोर एंड सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू क्या सो मच। बात है, अमेजिंग अमेजिंग मोशन, थैंक यू सो मच। इतने यंग एज में आपने ये मेच्योरिटी दिखाई है कि यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ, वेल डन। बहुत बढ़िया। सॉरी। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अगर मैंने स्टोरीज लेना शुरू किया तो हर हर परिवार में एक अमेजिंग स्टोरी, एक अमेजिंग चेंज, अमेजिंग बदलाव आप देखेंगे, एंड दे आर एक्साइटेड अबाउट इट। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगले, जैसे मैंने कहा था ना कि अगले 100 डेज आपको कुछ करना है, तो आपको अगले 100 डेज अपने आप को इस तरह के चैलेंजेस में डालना है। जस्ट वन सेकेंड। तो पिछले कई दिनों से हमारा ये 21 डेज का चैलेंज हर महीने हम रन करते हैं, और हमारा अगला चैलेंज भी शुरू होने वाला है। इसके पहले, इस चैलेंज के बारे में जानने से पहले आप अपने कोच के साथ बात कीजिए। टेक अ ट्रायल ऑफ अवर ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब, या उनका जो भी क्लब है उसका 3 दिन का ट्रायल लीजिए, समझिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे ऊपर कैसे वर्क किया जाएगा। अपने कोच के साथ बैठिए, अपने हेल्थ गोल को डिस्कस कीजिए, और उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने नए साल की शुरुआत इस चैलेंज के साथ कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज वेरी एक्साइटिंग। मतलब हेल्थ और फैट लॉस और वेट लॉस ये थोड़ी बोरिंग प्रोसेस है, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम थोड़ा गेम्स खेलते हैं। ये एक तरह का गेम है, और आपको एंगेज रखते हैं उस चीज में कि आपका मोटिवेशन हिल ना जाए। जो जनरली 1 जनवरी को जोश के साथ लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं और 15 जनवरी को जाते ही नहीं है, 15 जनवरी से जिम खाली होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोग ना इंटेंसिटी के साथ गोल्स लिखते हैं और एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उनको कंसिस्टेंसी के लिए क्या चाहिए? एक कोच चाहिए जो उनको पीछे से ऐसा थोड़ा थोड़ा पुश करता रहेगा। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कल क्यों नहीं आए? आज आना पड़ेगा। आज क्यों नहीं आ रहे हो? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा लेट आ रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नींद नहीं खुली, कोई बात नहीं, अभी आ जाओ, ये हेल्थ सेशन सुनो। तो ये कोच इज गोइंग टू मेक श्योर कि आपको वो ऑफ ट्रैक ना जाने दे। मोटिवेशन जब लो हो जाता है तो आपका कोच आपकी मदद के लिए खड़ा रहता है। तो मेक श्योर दैट यू टॉक टू योर कोच एट द एंड ऑफ दिस सेशन। ये सेशन को अब हम खत्म करने वाले हैं। अपने कोच से बात कीजिए और उनसे पता कीजिए कि अगला क्लब कभी है, मैं इस कम्युनिटी में कैसे जुड़ सकता हूँ, एंड मेरे परिवार को हेल्दी बनाने के लिए आपके पास क्या क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड है उसमें, हमारे पास कोच आपको गाइड करेंगे हाउ एग्जैक्टली यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। आप $1 million फीस देकर इस क्लास में बैठे,
I am very happy to attend this session with all of you. I hope you enjoyed and you learned a lot of things. I hope अपने नोट्स लिखे. हम जरूर आपसे मिलना चाहेंगे अगले सेशन में, हमारे अगले क्लब में या किसी भी हेल्थ ट्रेनिंग में. So all the best, take care and enjoy this weekend. Take care. Host, can you please end the call?